आज 18 हिंदी अध्याय 171 वापसी। तुम छोटे बदमाश हो, हमेशा चालाकियां करते रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना पुराने जमाने का हूँ? बेशक, ऐसे खजाने पहले अपने लिए ही रखने चाहिए। यिन दाओयान ने स्वाभाविक रूप से झोंग लिन के विचारों को समझ लिया और मजाक में उसे डांटा। झोंग लिन ने अपना सिर खुजलाया और अपनी बचकानी मासूमियत बरकरार रखते हुए मूर्खतापूर्ण हंसी हंस दी। सामान पैक करो, चलो घर चलें। ठीक है। इस भ्रमण के दौरान उन्हें न केवल 2 दिव्य सार फल प्राप्त हुए, बल्कि उन्हें आत्मा रत्नों का एक समूह भी प्राप्त हुआ। ये फसल बहुत बड़ी थी और गुरु और शिष्य के चेहरों की मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। वे आते तो जल्दी जल्दी चलते थे, लेकिन लौटते समय वे बहुत धीमे थे। झोंग लिन लगातार स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा पकड़े हुए था। पंच तत्व मिश्रित सार कौशल का उपयोग करते हुए वह उसकी ऊर्जा को एक बूंद की तरह खींच रहा था, जिससे उसकी सच्ची क्यूई लगातार बढ़ रही थी। इन आत्मिक रत्नों की मदद से झोंग लिन की मार्शल आर्ट साधना तेजी से आगे बढ़ी। आधे महीने से भी कम समय में वह प्रथम श्रेणी शुद्ध सार क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया। तथाकथित प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और उत्तर अवस्था को कड़ाई से विभाजित नहीं किया गया है। यह मुख्यतः डेंटियन में सच्ची क्यूई की मात्रा पर निर्भर करता है। जब सच्ची क्यूई डेंटियन के आधे हिस्से को भर लेती है तो उसे मध्य अवस्था माना जाता है। एक दिन जब झोंग लिन साधना कर रहा था तो उसने अपनी हथेली से एक कर्कश ध्वनि सुनी। सहज ही नीचे देखते हुए उसने देखा कि मुट्ठी भर आकार का आत्मा पत्थर सफेद पाउडर के ढेर में बदल गया था, जो हल्की हवा के साथ जमीन पर बिखर गया। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी झोंग लिन को थोड़ा अफसोस हुआ। अतीत में साधना के लिए स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करते समय वह कभी भी एक साथ सारी ऊर्जा अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करता था। वह केवल एक भाग अवशोषित करता था और फिर दूसरे भाग पर स्विच करता था, ये देखने की उम्मीद में कि क्या इन स्पिरिट स्टोन्स में आत्मा पुनर्स्थापना का कार्य है। दुर्भाग्य से ये बहुत ही काल्पनिक था। चाहे चांदनी हो, धूप हो, पानी हो या आग, इन स्पिरिट स्टोन्स की ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं आता था। एक बार अवशोषित हो जाने के बाद इसे बहाल नहीं किया जा सकता था। इसका मतलब है कि ये सभी स्पिरिट स्टोन अनवीकरणीय संसाधन हैं। एक बार जब उनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो वे पहले वाले की तरह पाउडर में बदल जाते हैं। यिन दाओयान ने भी ये दृश्य देखा, आह भरी और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजानों का उल्लेख किताबों में नहीं है। अगर हमारे पूर्वजों ने इन्हें प्राप्त भी किया होगा तो वे बहुत पहले ही समाप्त हो चुके होंगे। वह रुका, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो, और उसने अपनी जेब से 5 आत्मा पत्थर निकाले जो झोंग लिन ने उसके साथ साझा किए थे, फिर उन सभी को वापस झोंग लिन के हाथों में थमा दिया। मास्टर जी, आप क्या कर रहे हैं? स्पिरिट स्टोन मेरे लिए काफी उपयोगी है, लेकिन आपके लिए तो और भी ज्यादा। इन स्पिरिट स्टोन्स की मदद से मैं तो शायद सिर्फ प्रथम श्रेणी के शुद्ध सार क्षेत्र तक ही पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप तो जल्दी ही प्रथम श्रेणी के शिखर तक पहुंच सकते हैं। ब्रेकर थ्रू पेल का परिशोधन होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि हमारी गुरु शिष्य जोड़ी इसकी रक्षा न कर पाए और दूसरों को इसका फायदा उठाने दे, यिन दाओयान ने कहा। यह इतना गंभीर नहीं है ना? आखिरकार संप्रदाय का गुरु तो है ही। झोंग लिन ने उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई। यिन दाओयान ने गंभीर भाव से कहा, झोंग लिन, याद रखना, लोगों के हृदय की परीक्षा कभी मत लेना। हृदय सबसे अप्रत्याशित चीज है। सफलता की गोली ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे सचमुच परिष्कृत कर पाते हैं तो न तो 3 सर्वोच्च बुजुर्ग और न ही अन्य 8 बुजुर्ग चुपचाप खड़े रहेंगे, भले ही संप्रदाय गुरु किसी भी अशांति को दबा दें। अगर तुम्हारी साधना प्रथम श्रेणी शुद्ध सार क्षेत्र मध्य अवस्था तक नहीं पहुंची होती तो मैं इसे इतनी जल्दी परिष्कृत करने के बारे में नहीं सोचता। अब इन आत्मा रत्नों की सहायता से प्रथम श्रेणी के शिखर तक जल्दी पहुंचो। सफलता की गोली पूरी होते ही तुम सबसे पहले ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में कदम रखोगे और मेरी रक्षा करोगे। हालांकि यिन दाओयान संप्रदाय के प्रति अविश्वसनीय रूप से वफादार है, फिर भी वह 3 सर्वोच्च बुजुर्गों और अन्य 8 बुजुर्गों की परीक्षा लेकर ब्रेकर थ्रू पिल का जोखिम नहीं उठाएगा। यह अब केवल एक अमृत नहीं, बल्कि ग्रैंड मास्टर बनने का एक सर्वोच्च मार्ग है, जो किसी को भी पागल कर सकता है। इतना कहने के बाद झोंग लिन ने फिर मना नहीं किया, बल्कि सहमति में सिर हिलाया। शिष्य समझता है। चूंकि यह जानते हुए कि ये आत्मा पत्थर अक्षय नहीं है, झोंग लिन ने अब उन्हें सावधानी से अवशोषित नहीं किया, बल्कि उनकी ऊर्जा का पूरी तरह से उपयोग किया,
जिससे उसकी सच्ची क्यूई के विकास में काफी तेजी आई, जिससे उसे उम्मीद थी कि वह ब्लैक विंड फॉरेस्ट छोड़ने और संप्रदाय में वापस लौटने से पहले प्रथम श्रेणी की पूर्णता तक पहुंच जाएगा। कुछ और दिनों के बाद वे दोनों जंगल में अपनी धीमी यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन अब उनके पैरों के नीचे स्पष्ट रास्ते थे और उन्हें रास्ता साफ करने की जरूरत नहीं थी। रास्ता होने का मतलब था कि वे जंगल से बाहर निकलने वाले थे। इन दिनों गुरु और शिष्य दोनों ही नीरस दृश्य देखकर लगभग थक चुके थे। वे बस वहां से निकलकर अच्छी तरह नहाना, अच्छा खाना खाना और चैन की नींद सोना चाहते थे। झोंग लिन ने अचानक अपने कान खड़े कर लिए। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी, उसकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं, वह सामने की ओर देख रहा था। झोंग लिन की प्रतिक्रिया देखकर यिन दाओयान तुरंत सतर्क हो गया। उसके शिष्य की साधना उससे कहीं ज्यादा उन्नत थी, इसलिए जरूर कोई खतरनाक चीज नजदीक आ रही होगी। कई चीखों के साथ खून से लथपथ दो आकृतियां घबराकर जंगल से भाग निकलीं। दोनों बुरी तरह घायल थे, उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। क्या ये वे हैं? वे दोनों युवक वही जू परिवार के पिता पुत्र थे जिनसे उनकी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी। अपने पहले के नेक व्यवहार के विपरीत अब वे हारे हुए कुत्तों जैसे लग रहे थे और उनका आभामंडल पूरी तरह अस्त व्यस्त था। अचानक आगे के जंगल में पत्तियां सरसराने लगीं और उसके बाद धीरे धीरे 1-2 मीटर लंबी गहरे काले रंग की भुजा उभरी, जो किसी वयस्क की जांघ जितनी मोटी थी। इस भुजा को देखकर यिन दाओयान की अभिव्यक्ति बदल गई और वह बोल पड़ा, लंबी भुजाओं वाला सुनहरी पीठ वाला वानर। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी थी, वह उस प्राणी को स्पष्ट रूप से पहचान रहा था। अगले ही क्षण 3 मीटर लंबा काले रंग का एक बंदर, जिसकी पीठ पर सुनहरे पैटर्न थे, जंगल से छलांग लगाकर बाहर आया। इस प्राणी के बारे में जानकारी तुरंत झोंग लिन के दिमाग में आए। उत्परिवर्ती जानवर, लंबी भुजाओं वाला स्वर्ण पीठ वाला वानर। अपनी पीठ पर सुनहरे पैटर्न के कारण इस नाम वाले इस कुत्ते में अपार शक्ति और अविश्वसनीय चपलता के साथ साथ लोहे जैसी भुजाएं भी होती हैं। कहा जाता है कि एक तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट ने एक बार इससे युद्ध किया था, लेकिन इसकी लोहे जैसी भुजाओं ने उसे चकनाचूर कर दिया था। दूरी पर जू परिवार के पिता और पुत्र ने भी झोंग लिन और उसके मालिक को आश्चर्यचकित होते हुए देखा, लेकिन जू कैलिन फिर भी चिल्लाया, भागो, जल्दी से भागो। उसके शब्दों के बावजूद जू कैलिन के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसने जू सिजिन का हाथ पकड़ लिया और यिन दाओयान की ओर दौड़ पड़ा। उन्होंने पहले ही यिन दाओयान को एक उच्च तृतीय श्रेणी मार्शल आर्टिस्ट के रूप में निर्धारित कर लिया था और इस जीवन मरण के संकट में वह इस अवसर को नहीं चूकेंगे। यिन दाओयान ने झोंग लिन की ओर देखा, जो तुरंत समझ गया। ये कहावत, शिष्य को कठिन कार्य करने चाहिए, क्या निश्चित रूप से ऐसे ही समय के लिए थी। उसकी पीठ की मांसपेशियों के हिलने के साथ अश्वहत्या कृपाण हवा में उड़ गया और झोंग लिन के हाथ में आ गिरा। झनकार, लंबी कृपाण के म्यान से बाहर आते ही एक हल्की सी आवाज हुई, उसकी धुंधली रोशनी अचानक चमक उठी। कृपाण हाथ में लेते ही झोंग लिन की शांत आभा तुरंत तीव्र और चमकदार हो गई। हजारों सैनिकों को खदेड़ना। कृपाण की रोशनी प्रकट हुई, लगभग 100 मीटर लंबी एक सुनहरी तलवार क्यूई हवा में उभरी। कृपाण की रोशनी ने आसपास की हवा को बलपूर्वक चीर दिया और उससे उठी हवा की धाराएं पूरे क्षेत्र में प्रचंड हवा की तरह बह गईं। कृपाण की झनकार के बीच आकाश में एक दरार दिखाई दी तथा हवा और वायुमंडल की लहरें अचानक 2 भागों में विभाजित हो गईं। स्वूश, एक स्पष्ट ध्वनि के साथ लंबी भुजाओं वाला सुनहरी पीठ वाला बंदर चीखने से पहले ही 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया और लाल रंग का खून हर जगह फैल गया, जिसमें से कुछ जू पिता और पुत्र पर भी गिरा। जू पिता और पुत्र भी वहीं रुक गए और वहीं अकड़कर खड़े हो गए। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने दूर से झोंग लिन को अपनी तलवार म्यान में डालते देखा। भयानक तलवार क्यूई उनके कानों के पास से गुजरी थी और उस समय उन दोनों को लगा कि ग्रिम रीपर उन पर हाथ लहरा रहा है और बचने की कोई संभावना नहीं है। जू कैलिन ने सहजता से अपनी लार निगल ली और डरते हुए झोंग लिन की ओर देखने लगा। ट्रू क्यूई, ये ट्रू क्यूई है। ये युवक वास्तव में प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट है। जू कैलिन अपने दिल में पूरी तरह से अविश्वास से चिल्ला रहा था। एक क्षण के बाद जू कैलिन अंततः कांपते हुए सीधे खड़े हो गए, उनके चेहरे पर हल्का सा रंग लौट आया। धन्यवाद, धन्यवाद युवा स्वामी, आपके जीवन रक्षक बचाव के लिए। जू कैलिन ने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर सलामी दी। गहराई से झुककर किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर रहा था।
आखिरकार उसके मन में द्वेष तो था ही, और वह लंबी भुजाओं वाले सुनहरी पीठ वाले बंदर से लड़ने के लिए यिन दाओयान को भी युद्ध में घसीटने की सोच रहा था। झोंग लिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, जबकि यिन दाओयान चिंतित भाव से आगे बढ़ा। भाईजू, क्या तुम ठीक हो? उठो, जल्दी उठो। जैसे ही यिन दाओयान ने जू कैलिन की मदद की, उसने भी अपनी आंतरिक सांस को प्रसारित किया, जिससे जू कैलिन का शरीर फिर से अकड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने ये बुजुर्ग भी एक अपर थर्ड ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट था, और उससे कहीं अधिक मजबूत था। जू कैलिन लगभग चीख पड़ा। उसने एक ही बार में दो उच्च तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों को नाराज कर दिया था। दोनों उससे ज्यादा ताकतवर थे, और उनमें से एक तो शुद्धसार क्षेत्र के प्रथम श्रेणी का बेजोड़ विशेषज्ञ था। अब वह बस मरना चाहता था। अपने भीतर के डर को दबाते हुए जू कैलिन ने विनम्रता से कहा, वरिष्ठ, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी कैसे हो सकता है? आपकी पसलियां टूट गई हैं, QE रक्त नष्ट हो गया है, और आपकी आंतरिक सांस अस्त व्यस्त है। मेरे पास कुछ उपचारक अमृत है, इसे ले लो और ठीक हो जाओ। फिर उसने अपने हाथों से एक जेड बोतल निकाली, उसमें चौथी श्रेणी का पुनर्स्थापनात्मक अमृत डाला और उसे सौंप दिया, साथ ही एक जू सिजिन को भी दिया। वरिष्ठ, यह अमृत बहुत कीमती है। ये तो बस यूं ही परिष्कृत कर दिया गया था। भाईजू, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर आपको चिंता है कि इसमें जहर मिला हुआ है? यिन दाओयान ने मुस्कुराते हुए जू पिता और पुत्र की ओर देखा। ये सुनकर जू कैलिन कांप उठी और अविश्वास से यिन दाओयान की ओर देखने लगी। क्या उन्होंने इसे स्वयं परिष्कृत किया? क्या आप अभी भी चौथी कक्षा के रसायनज्ञ हैं? जू कैलिन का चेहरा ऐसा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए यहाँ से। वह बस एक गड्ढा खोदकर खुद को दफन कर देना चाहता था और सब कुछ खत्म कर देना चाहता था। अपने अंदर के डर को दबाते हुए उसने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, सीनियर बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर सीनियर हम बाप बेटे को मारना चाहते थे तो जहर का इस्तेमाल क्यों किया? ये कहते हुए उसने अपना सिर पीछे झुकाया और अमृत को अपने पेट में निगल लिया। बगल में जू सिजिन ने भी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, उसने भी अमृत को निगल लिया। वो बस अनुभवहीन है, मूर्ख नहीं। उसने अपने सामने के असामान्य माहौल को पहले ही भांप लिया था। इस समय उसे बस अपने पिता के पीछे पीछे चलना था, उनके पिता जो भी करें बस उनके पीछे पीछे चलना था, बशर्ते वे कुछ न कहें, बस उनके पीछे पीछे चलें। थोड़ी देर बाद जू कैलिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसकी सांसें स्थिर हो गईं, उसका चेहरा पहले से थोड़ा ज्यादा लाल हो गया। कुछ भयानक जख्मों को छोड़कर वह बिल्कुल ठीक था, बस कुछ ऊपरी चोटें थीं। जू कैलिन ने फिर से अपने हाथ जोड़े, वरिष्ठ, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। वरना हम पिता पुत्र उस जानवर का शिकार बन जाते। मैं लिलान काउंटी में जू परिवार का मुखिया हूँ। हमारी जान बचाने की कृपा का 10 गुना फल मिलेगा। जू कैलिन के शब्द ईमानदार थे, साथ ही सूक्ष्म रूप से ये संकेत भी दे रहे थे कि वह लिलान काउंटी में जू परिवार के मुखिया थे और उनका पर्याप्त महत्व था। भाई जू, आप बहुत विनम्र हैं। इस घटना के बिना भी ये जानवर ज्यादा दिन नहीं जी पाता। जैसा कि कहावत है, बिना किसी दोष के लेकिन संगति से दोषी। लंबी भुजाओं वाला सुनहरी पीठ वाला वानर एक छोटा सा उत्परिवर्ती जानवर है, फिर भी उसने सिंदूरी फल जैसी दिव्य आध्यात्मिक वस्तु पर कब्जा कर लिया। उसे क्या पता था कि सिंदूरी फल हम पिल मास्टर्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पहले मुझे जरूरी काम निपटाने थे, इसलिए मैंने उसकी जान कुछ समय के लिए बख्श दी। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे उसे मारना ही होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जानवर आपको उकसाएगा, भाई जू। सचमुच वह मौत के लायक था, यिन दाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा। यिन दाओयान के शब्दों ने सीधे सिंदूर फल को उजागर किया, जिससे जू कैलिन को झटका लगा। उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और उसके दिल में क्रोध की लहर उभरी, लेकिन जल्दी से दबा दिया गया। मैं समझ गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सिंदूर फल पर पहले ही कब्जा कर लिया गया है, जिससे आपकी योजना लगभग बर्बाद हो गई थी। ये कहते हुए उसने सचेत होकर अपनी बाहों से एक जेड डिब्बा निकाला। जेड डिब्बा खुला तो उसमें 5 लाल फल चुपचाप पड़े हुए थे, साथ में एक हल्की सी खुशबू भी थी जो ताजगी का एहसास कराती थी, यहाँ तक कि आंतरिक श्वास संचार को भी थोड़ा तेज कर देती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई जू वहां पहले पहुंच जाएंगे। आह, किस्मत ने हमारे साथ धोखा किया है। भाई जू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंदूरी फल लावारिस था और चूंकि भाई जू ने इसे हासिल किया है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से आपका है।
यिन दाओयान ने आह भरी, उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। इससे जू कैलिन चौंक गया, जो अब सिंदूर फल सौंपने को लेकर क्रोधित नहीं था, बल्कि उसे डर था कि यिन दाओयान इसे लेने से इनकार कर सकता है। इस बंजर जंगल में किसी का बिना किसी को पता चले मर जाना बहुत आसान है। गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं, कुछ ही दिनों में लाश जंगली जानवरों का भोजन बन जाएगी और उनके शरीर से गुजरने के बाद पहाड़ी जंगल में फैल जाएगी। वरिष्ठ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जू कैलिन ने जल्दी से कहा। सिंदूरी फल सीनियर की चिन्हित वस्तु थी, जिसे हमने बस यूं ही ले लिया था। असल में 6 थे, लेकिन प्रतिकूल युद्ध के कारण हमने एक खो दिया, जिससे सीनियर के महत्वपूर्ण मामलों में देरी हुई। 1000 मौतें हमारी गलती का प्रायश्चित नहीं कर सकती। अब इसे इसके मूल स्वामी को लौटाते हुए मुझे उम्मीद है कि सीनियर मना नहीं करेंगे। यिन दाओयान ने एक उलझन भरी अभिव्यक्ति दिखाई, फिर एक क्षण बाद आह भरी, ठीक है, सिंदूरी फल मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन चूंकि आपने इसके लिए 6 सेवकों को खो दिया है, इसलिए मुझे इसे इस हड्डी तोड़ने वाली गोली के साथ बदलने दें। क्या यह अच्छा रहेगा? आत्मा शुद्धि की गोली, एक चतुर्थ श्रेणी का अमृत, कुछ हद तक ब्रेकथ्रू गोली के समान है। हालांकि ब्रेकथ्रू गोली का उपयोग प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार करते हैं, जबकि आत्मा शुद्धि की गोली 5वीं श्रेणी के मार्शल कलाकारों के लिए है। केवल एक गोली ही 5वीं श्रेणी के मार्शल कलाकार को चतुर्थ श्रेणी के दिव्य शक्ति क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। जैसे ही यिन दाओयान ने बोलना समाप्त किया, जू सिजिन, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा था, अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखें उत्सुकता से उसके हाथ में जेड बोतल पर टिकी हुई थीं। जू सिजिन मध्य तृतीय श्रेणी के आंतरिक सुदृढ़ीकरण क्षेत्र के अंतर्गत 5वीं कक्षा में था। उसे चौथी श्रेणी के क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए केवल इस छोटे से अमृत की आवश्यकता थी। पिता, जू सिजिन ने अपने पिता की आस्तीन को हल्के से खींचा, उसके स्वर में तत्परता का संकेत था। जू कैलिन ने आह भरी, आत्मा शुद्धि की गोली की तुलना सिंदूरी फल से कैसे हो सकती है? आखिरकार आत्मा शुद्धि की गोली सिर्फ 5वीं कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट के लिए ही उपयोगी होती है, जबकि सिंदूरी फल 3री कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति बढ़ा सकता है। लेकिन अब वे दूसरों की दया पर हैं। ऐसा मुआवजा मिलना पहले से ही सौभाग्य की बात है। क्या आप सचमुच विरोध करने और मौत को दावत देने के बारे में सोच सकते हैं? ऐसी स्थिति में धन्यवाद वरिष्ठ, जू कैलिन ने आदरपूर्वक सिंदूर फल प्रस्तुत किया, फिर आत्मा शुद्धि गोली स्वीकार कर ली। मास्टर, आपके पास सचमुच उल्लेखनीय कौशल हैं। झोंग लिन ने यिन दाओयान को अंगूठा दिखाया। शुरू में उसने सोचा था कि इस सिंदूरी फल को पाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके गुरु सिर्फ शब्दों से ही इसके बदले में एक अमृत दे देंगे। हालांकि आत्मा शुद्धि की गोली कीमती है, लेकिन सिंदूरी फल के सामने ये फीकी पड़ जाती है। इसके अलावा झोंग लिन को एहसास हुआ कि उसके गुरु पुराने धर्रे पर चलने वाले नहीं थे। अपनी बातों से उसने जू कैलिन को फल स्वेच्छा से सौंपने के लिए मजबूर कर दिया, और अंत में जू कैलिन न सिर्फ नाराज हुआ, बल्कि वास्तव में कृतज्ञ भी हुआ। यिन दाओयान ने प्रसन्न होकर कहा, जियांगू कभी भी केवल लड़ाई झगड़े और हत्याओं के बारे में नहीं रहा है, इसमें मानवीय स्वभाव और सांसारिक ज्ञान भी शामिल है। आज आपके गुरु के रूप में मैंने बाघ की शक्ति उधार लेकर लोमड़ी की भूमिका निभाने के लिए आपकी गति उधार ली है। बोलते बोलते उसकी नजर अपने हाथ में रखे 5 सिंदूरी फलों पर पड़ी। 5 फल लीची के आकार के थे और उनसे हल्की सी खुशबू आ रही थी। बस उनकी खुशबू से ही शरीर को सुकून मिलता था और सांसों का प्रवाह भी थोड़ा तेज हो जाता था। कितना बढ़िया! सिंदूरी फल हर 30 साल में एक बार खिलता है, 30 साल बाद फल देता है, और पकने में 30 साल और लगते हैं। इसकी कटाई में पूरी 1 सदी लग जाती है। इसका सीधा सेवन करने से व्यक्ति की आंतरिक श्वास में बहुत वृद्धि हो सकती है। इसे अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर लेने से एक सारवर्धक गोली को परिष्कृत किया जा सकता है, जिससे इसकी क्षमता अधिकतम हो जाती है। इन 5 फलों की मदद से आपके गुरु निश्चित रूप से गवर्नर और गर्भाधान वाहिकाओं को खोल सकते हैं और प्रथम श्रेणी के शुद्ध सार क्षेत्र को प्राप्त कर सकते हैं। यिन दाओयान उत्साह से भर गया। वो काली पवन वन की इस यात्रा से बेहद संतुष्ट था। उसने न केवल 2 दिव्य सार फल तोड़े, बल्कि अप्रत्याशित रूप से ये 5 सिंदूरी फल भी प्राप्त किए। एक बार पूरी तरह से आत्मसात हो जाने पर गुरु और शिष्य दोनों की मार्शल आर्ट साधना में बहुत वृद्धि होगी। झोंग लिन का चेहरा भी खुशी से चमक उठा। मास्टर यिन दाओयान को बहुत बड़ा लाभ हुआ था और उसका अपना लाभ उससे भी ज्यादा था। गुरु और शिष्य ने और देर नहीं की और अपनी यात्रा जारी रखी।
सिर्फ 2 दिनों में वे काली हवा के जंगल से निकल आए और फिर तेज घोड़े पर सवार होकर त्यान्यांग शहर के 100 जड़ी बूटियों के हॉल में वापस लौट आए। वापस लौटने पर उन दोनों ने सांसारिक मामलों पर ध्यान नहीं दिया और एकांत साधना में लग गए। एक गुप्त कमरे में झोंग लिन ने पंच तत्व मिश्रित सार कौशल को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया और स्पिरिट स्टोन्स की शक्ति को अवशोषित कर लिया। उसके डेंटियन में सच्ची क्यू स्पष्ट गति से बढ़ने लगी। सिंदूर के फल को सार वर्धक गोलियों में परिष्कृत करने के बाद यिन दाओयान ने भी अपनी साधना शुरू कर दी। सार वर्धक गोलियों की शक्ति और झोंग लिन द्वारा दी गई रेशम शक्ति की साधना अंतर्दृष्टि का लाभ उठाते हुए उनकी मार्शल आर्ट साधना तेजी से आगे बढ़ी। 1 महीने बाद दोनों एकांतवास से बाहर आ गए। बधाई हो गुरु, प्रथम श्रेणी के शुद्ध सार तक पहुंचकर 300 वर्षों का जीवन काल। झोंग लिन ने यिन दाओयान के चारों ओर अचानक बढ़ी हुई आभा को महसूस किया और उसे जोर से बधाई दी। गु योरोग ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी। मास्टर यिन, मार्शल आर्ट में आपकी उपलब्धि के लिए बधाई। मार्शल आर्ट्स 9वीं कक्षा, पहली कक्षा तक पहुंचना अधिकतम सीमा है। सच्ची क्यूई में महारत हासिल करने से 300 साल का जीवन काल मिलता है। इस दुनिया में जहां औसत जीवन काल केवल 40 है, 300 वर्ष तक कोई राजवंशों के उत्थान और पतन पर नजर रख सकता है। इसे पार्थिव अमर कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यिन दाओयान का चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। मुस्कुराने से उसकी झुर्रियां गुलदाउदी का आकार बना रही थीं। दशकों तक मेरिडियन पैसेज दायरे में फंसे रहने के बाद इस सफलता ने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। यिन दाओयान ने झोंग लिन की ओर देखा और अपने भीतर विशाल सागर सी आभा को महसूस किया। उसका अभिमान शांत हो गया और उसका मुंह कई बार फड़क उठा। मेरा ये शिष्य सचमुच प्रतिभाशाली है। हालांकि गुरु का शिष्य से श्रेष्ठ होना जरूरी नहीं है और शिष्य का गुरु से निम्न होना भी जरूरी नहीं है, फिर भी अपने ही शिष्य द्वारा आगे निकल जाने से यिन दाओयान के भीतर एक तीव्र इच्छा जागृत हुई। यही उनकी हाल की एकांत साधना का एक कारण था। झोंग लिन, क्या तुम प्रथम श्रेणी की पूर्णता तक पहुंच गए हो? झोंग लिन मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, आपकी आंखें बहुत तेज हैं। क्या प्रथम श्रेणी की पूर्णता प्राप्त करने में कुछ अलग बात है? यिन दाओयान ने उत्सुकता से पूछा। अब जबकि उसने सच्ची क्यूई विकसित कर ली थी, वह स्वाभाविक रूप से अगली साधना के लिए उत्सुक था। झोंग लिन ने एक क्षण विचार किया और कहा, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। सच्ची क्यूई प्रचुर मात्रा में है और ऐसा लगता है कि व्यक्ति के हर कदम में असीम दिव्य शक्ति समाहित है। अगर सबसे बड़ा अंतर है तो वही ये कि शिष्य को ऐसा लगता है जैसे उसके चारों ओर एक झिल्ली है। झिल्ली? हाँ, एक झिल्ली जो मुझे कसकर लपेटे हुए है, दृढ़ता से भीतर से जकड़े हुए है। ये निराशाजनक लगता है क्योंकि मैं इसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहा हूँ, झोंग लिन ने बताया। यिन दाओयान के दिमाग में एक विचार कौंधा, क्या ये झिल्ली जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, प्रथम श्रेणी और ग्रैंड मास्टर दायरे के बीच की सीमा हो सकती है? इसे तोड़कर एक ही छलांग में ग्रैंड मास्टर दायरे तक पहुंचा जा सकता है। शिष्य को नहीं पता, झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया। लगता है हमें जल्द ही संप्रदाय में लौटना होगा। योरोग, कल प्रस्थान की तैयारी करो। मास्टर यिन, आप अभी अभी एकांतवास से बाहर आए हैं, क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? शायद कुछ दिन आराम कर लें। गु योरोग ने चिंता व्यक्त की। इसकी कोई जरूरत नहीं है। झोंग लिन की सफलता की योजना इतनी महत्वपूर्ण है कि इसमें लापरवाही नहीं बरती जा सकती। इसके अलावा मुझे सफलता की गोली को परिष्कृत करने के लिए संप्रदाय के औषधि राजा त्रिपाद का उपयोग करना होगा और कई जड़ी बूटियां केवल संप्रदाय के भीतर ही पाई जा सकती हैं। यिन दाओयान के चेहरे पर गंभीरता थी। ब्रेकथ्रू पिल सालों से उसका जुनून रही थी। अब जब मुख्य सामग्री इकट्ठा हो गई थी तो स्वाभाविक रूप से वह इसे जल्द से जल्द परिष्कृत करना चाहता था। और चूंकि उसका शिष्य भी अच्छी तरह तैयार था, इसलिए जल्दी करना जरूरी था। गुरु, आपका धन्यवाद। झोंग लिन ने सच्चे मन से अपना आभार व्यक्त किया। हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता पिता पुत्र जैसा है, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। शर्मीली लड़की की तरह व्यवहार मत करो। हाँ, झोंग लिन ने भी अपने हृदय में इस गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव दबा लिया। अगले दिन 3 तेज घोड़े एक बार फिर तलवार के कड़ाई संप्रदाय की ओर दौड़े। वास्तव में उनकी साधना के साथ किंगोंग का उपयोग करना सवारी करने से अधिक तेज होगा, लेकिन बाद में पुनर्प्राप्ति बहुत परेशानी वाली थी, खासकर जब उनके साथ गु योरोग भी था। पूरे रास्ते बिना रुके वे अंततः आधे महीने के बाद तलवार कड़ाही संप्रदाय में लौट आए। चलो चलें, पहले संप्रदाय गुरु को प्रणाम करें।
यद्यपि यिन दाओयान का चेहरा थका हुआ था, फिर भी उसका उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। समझा। वाह। संप्रदाय गुरु यू जिंगलेई अचानक खड़े हो गए और अपने सामने खड़े दो लोगों को आश्चर्य से देखने लगे। बड़े यिन, इस मामले पर मजाक नहीं किया जाना चाहिए। संप्रदाय गुरु, इतनी बड़ी घटना, ये बूढ़ा आदमी तुच्छ बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? झोंग लिन। यिन दाओयान ने झोंग ली की ओर देखते हुए मुस्कुराहट दिखाई। झोंग लिन समझ गया और उसने प्रणाम किया, संप्रदाय गुरु, कृपया मुझे क्षमा करें। जैसे ही उसने यह बात कही, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शून्य में यू जिंगलेई की ओर हथेली से प्रहार किया। यू जिंगलेई ने बचने का कोई प्रयास नहीं किया। झोंग लिन की हथेली सरल और विनम्र प्रतीत हुई, फिर भी जैसे ही उसने प्रहार किया, झोंग शेन की आभा एक दिव्य प्राणी के उतरते ही लहरा उठी। पूरे भव्य हॉल में एक जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था, अंतहीन क्यूई रक्त भाप बनकर उड़ रहा था, मानो कोई महान सूर्य हॉल के भीतर अनंत प्रकाश और गर्मी बिखेर रहा हो। यू जिंगलेई की आंखें चमक उठी, उसने भी अपना दाहिना हाथ उठाया और शून्य में अपना हाथ डाल दिया। तुरंत ही उसके चारों ओर एक शक्तिशाली शक्ति प्रकट हुई, जो विशाल और दबंग थी, इतनी दृढ़ थी कि मानो उसने पूरे भव्य हॉल को अपने घेरे में ले लिया हो। धमाका, धमाका, धमाका। धरती और आकाश कांप उठे, जिससे पूरे भव्य हॉल की संरचना तनाव के कारण कराह उठी। हा, उत्कृष्ट, प्रथम श्रेणी का शुद्ध सार, सच्ची क्यूई पूर्णता। झोंग लिन, आपने सचमुच दूसरों को चौंका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे तलवार कड़ाही संप्रदाय में शी युनाई का स्वागत करने के बाद आप जैसा एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट होगा। सचमुच, स्वर्ग हमारे तलवार कड़ाही संप्रदाय का पक्षधर है। यू जिंगलेई का चेहरा बेकाबू खुशी से भर गया। उसके दाहिने हाथ की एक लहर से एक अदृश्य शक्ति भव्य हॉल पर छा गई, जिसने पहले से अशांत माहौल को तुरंत शांत कर दिया। झोंग लिन ने संप्रदाय गुरु यू जिंगलेई के सहज हथेली के प्रहार को गौर से देखा, जो स्वर्ग और पृथ्वी का भार लिए हुए प्रतीत हो रहा था, तथा श्रद्धा और विस्मय का आभास दे रहा था। झोंग लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और गंभीरता से कहा, क्या मैं संप्रदाय मास्टर से पूछ सकता हूँ, क्या ये ग्रैंड मास्टर क्षेत्र है? यू जिंगलेई ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई, अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और गर्व से कहा, वास्तव में झोंग लिन, चूंकि आपने सच्ची क्यूई में पूर्णता प्राप्त कर ली है, इसलिए आपको उस झिल्ली की उपस्थिति का एहसास होना चाहिए, सही? झोंग लिन ने अपनी हथेली को बढ़ाया, कुछ बार हवा को पकड़ा और गंभीरता से कहा, शिष्य को अपने पूरे शरीर को घेरे हुए एक घेरे का एहसास हो रहा है, जो एक दमनकारी सनसनी दे रहा है, जैसे पिंजरे में फंसा हुआ पक्षी ऊंची उड़ान भरने के लिए तरस रहा हो लेकिन असहाय हो। मैं संप्रदाय गुरु से ज्ञान की प्रार्थना करता हूँ। यिन दाओयान किनारे से ध्यान से सुन रहा था। वह पहले ही प्रथम श्रेणी के शुद्ध सार क्षेत्र में पहुंच चुका था, हालांकि उसकी सच्ची क्यूई अभी पूर्णता तक नहीं पहुंची थी, लेकिन देर सवेर ऐसी स्थिति का सामना तो करना ही था। स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर एक क्षणभंगुर प्राणी की तरह निवास करते हुए, विशाल समुद्र में एक दाने के समान तुच्छ, स्वर्ग और पृथ्वी कितने असीम हैं और हम कितने छोटे हैं। मार्शल आर्ट साधना 9वीं कक्षा से पहली कक्षा तक शारीरिक शोधन, रक्त जमावट और क्यूई शोधन के माध्यम से परिवर्तित होती है, केवल मानव शरीर का एक सतत विकास। फिर भी यह महसूस करते हुए कि मानव शक्ति की सीमाएं हैं, भले ही सच्ची क्यूई संघनित हो, यह अभी भी एक क्षणभंगुर प्राणी के समान है, स्वर्ग और पृथ्वी के विशाल समुद्र में एक दाने के समान। यू जिंगलेई ने आकाश की ओर देखते हुए आह भरी। जीवन का तथाकथित छोटा ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी का महान ब्रह्मांड, प्रथम श्रेणी से आगे की साधना, शरीर को घेरे हुए झिल्ली को तोड़ना, स्वर्ग और पृथ्वी सेतु का निर्माण करना, स्वर्गीय और सांसारिक ऊर्जा से जुड़ना, मैले क्यूई को हटाना और सहज सच्ची क्यूई को संघनित करना है। इसे ही ग्रैंडमास्टर क्षेत्र कहा जाता है। बस यही है, बस यही है। झोंग लिन का दिल खुशी से भर गया। सच्ची क्यूई की पूर्णता तक साधना करने और उस झिल्ली को महसूस करने के बाद उसने इसके बारे में अनुमान लगाया था। आखिरकार पिछले जन्म में मार्शल आर्ट के इतने सारे उपन्यास पढ़ने के बाद वह इन कल्पित कथाओं से अच्छी तरह वाकिफ था। गवर्नर और गर्भाधान वाहिकाएं, स्वर्ग और पृथ्वी पुल बाय हुई एक्यू पॉइंट। उपन्यासों ने इन अवधारणाओं को लंबे समय से कमजोर कर दिया है। दरअसल, जैसा कि यू जिंगलेई ने कहा, मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करना शामिल है। इसका अर्थ यह है कि तथाकथित ग्रैंडमास्टर क्षेत्र उपन्यासों में वर्णित सहज क्षेत्र के समान है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं संप्रदाय के गुरु से इस तकनीक को सिखाने के लिए कहता हूँ। झोंग लिन ने उत्साह से कहा।
यू जिंगलेई ने हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंचना कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है। आप अभी अभी सच्ची क्यूई पूर्णता तक पहुंचे हैं, आपको इसे कुछ समय के लिए स्थिर करने की जरूरत है। एक बार आपकी साधना स्थिर हो जाए तो मैं आपको गुप्त तकनीक सिखा दूंगा। बोलते समय उसकी नजर यिन दाओयान पर पड़ी और उसका चेहरा गंभीर हो गया। एल्डर यिन, क्या आपको सचमुच स्वर्गीय सार फल मिल गया? यू जिंगलेई खुद को बहुत गंभीर हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि एक संप्रदाय की गुप्त तकनीक है, फिर भी ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश करना बेहद मुश्किल है। 3 सर्वोच्च बुजुर्ग 60 साल से एकांतवास में हैं, लेकिन अभी तक ग्रैंड मास्टर के रहस्यों को उजागर नहीं कर पाए हैं, जबकि ब्रेकर थ्रू पिल से प्रवेश आसान हो सकता है। अब ब्रेकर थ्रू पिल बनाने के लिए सभी आध्यात्मिक सामग्रियां एकत्र कर ली गई हैं, जिसका अर्थ है कि एक बार सफल होने पर स्वॉर्ड कॉल्ड्रॉन संप्रदाय एक और ग्रैंड मास्टर को शामिल करेगा, जिससे वह अपने उत्साह को रोक नहीं पाया। यिन दाओयान मुस्कुराया और कहा, इतने बड़े मामले में मैं धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, हाँ, ये संप्रदाय के लिए एक महान आशीर्वाद है, सचमुच एक महान आशीर्वाद। यू जिंगलेई यह सुनकर बहुत खुश हुआ। मैं तुरंत 3 सर्वोच्च बुजुर्गों यूई और एल्डर लियान शान को बुलाऊंगा। तीनों सर्वोच्च बुजुर्ग और शी यूनई सभी प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार थे और एल्डर लियान शान चतुर्थ श्रेणी के कीमियागर थे। ये व्यक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। रुको, संप्रदाय गुरु, यिन दाओयान ने बीच में कहा। तभी यू जिंगलेई को एहसास हुआ कि यिन दाओयान और झोंग लिन दोनों प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट थे, और चूंकि वे ही थे जिन्होंने स्वर्गीय सार फल पाया था, एक बार ब्रेकथ्रू पिल को परिष्कृत करने के बाद वे इसे स्वयं उपयोग कर सकते थे, इसलिए इसे दूसरों को क्यों दें? यू जिंगलेई की अभिव्यक्ति बदल गई, जल्दी से समझाते हुए, एल्डर यिन, गलत मत समझिए, ब्रेकथ्रू पिल का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बस जल्दबाजी में था। एक संप्रदाय गुरु के रूप में सब कुछ मनमाने ढंग से नहीं चल सकता। अगर सचमुच कोई सफलता की गोली होती, तो स्वाभाविक रूप से उनका झुकाव सबसे पहले उसे तीनों बुजुर्गों या अपने शिष्य शी यूनई को इस्तेमाल करने के लिए सौंपने का होता। फिर भी यू जिंगलेई ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि इन दाओयान और उनके शिष्य दोनों प्रथम श्रेणी के शुद्धसार क्षेत्र तक पहुंच गए थे और ब्रेकथ्रू पिल लेने के लिए भी योग्य हो गए थे, खासकर जब वे ही थे जिन्होंने स्वर्गीय सार फल पाया था और झोंग लिन ने सच्ची क्यूई पूर्णता प्राप्त की थी। यिन दाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, संप्रदाय गुरु, कृपया गलत मत समझिए। पिछले संप्रदाय गुरुओं के संरक्षण के कारण इस बार मुझे अप्रत्याशित रूप से काले पवन वन में 2 स्वर्गीय सार फल मिले। 2। यू जिंगलेई ने लगभग अपना संयम खो दिया, आश्चर्य से चिल्लाया, यहां तक कि यिन दाओयान की बाह पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसकी आवाज उत्साह से थोड़ी कांप रही थी और उसकी आंखों में खुशी की तात्कालिकता का भाव प्रकट हो रहा था। स्वर्गीय सार फल ब्रेकथ्रू पिल के लिए प्राथमिक सामग्री है और प्राप्त करने के लिए सबसे कठिन आध्यात्मिक औषधि है। स्वॉर्ड कॉल्ड्रॉन संप्रदाय को लगभग 1 सदी से एक भी नहीं मिला था, लेकिन अब उसे 2 मिल गए हैं, जिसका अर्थ है कि और भी ब्रेकथ्रू पिल बनाई जा सकती हैं, जिससे न केवल उसे अपार खुशी हुई, बल्कि उसके मन में ईर्ष्या और हानि की एक हल्की सी भावना भी पैदा हुई। अपने आंतरिक उत्साह को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए यू जिंगलेई ने ईमानदारी से कहा, एल्डर यिन, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, संप्रदाय मास्टर। संप्रदाय की शताब्दी योजना के लिए ये तलवार कड़ाही संप्रदाय का भाग्य है, हमारा भाग्य है, यिन दाओयान ने प्रशंसा की। एल्डर यिन इन 2 स्वर्गीय सार फलों को कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? स्वाभाविक रूप से इन्हें ब्रेकथ्रू पिल्स में परिष्कृत किया जाएगा। हालांकि मैं झोंग लिन के लिए एक का अनुरोध करना चाहूंगा। ब्लैक विंड फॉरेस्ट में अगर झोंग लिन न होता तो मैं सुनहरे सींग वाले अजगर से ये 2 स्वर्गीय सारफल नहीं छीन पाता। मैंने अभी अभी प्रथम श्रेणी में प्रवेश किया है और सच्ची क्यूई पूर्णता प्राप्त करना अभी अज्ञात है, लेकिन झोंग लिन पहले से ही प्रथम श्रेणी पूर्णता पर है और निश्चित रूप से इसे लेने के योग्य है। यू जिंगलेई ने चुपचाप सिर हिलाया। यह उचित है। ये 2 स्वर्गीय सार फल एल्डर यिन और उनके शिष्य के हैं, एक एल्डर यिन के विवेक के लिए रखा जाना चाहिए। हालांकि ब्रेकथ्रू गोली को परिष्कृत करने के लिए सहायक सामग्री भी काफी कीमती है, लेकिन स्वर्गीय सार फल की तुलना में वे नगण्य हैं। अगर दोनों गोलियां संप्रदाय के भीतर ही रखी जाती तो भविष्य में कोई भी शिष्य जो स्वर्गीय सार फल पा लेता उसे संप्रदाय को अर्पित करने से बच जाता। इसके अलावा इस बार स्वर्गीय सार फल प्रस्तुत करने वाले यिन दाओयान और उनके शिष्य दोनों ही प्रथम श्रेणी के शुद्ध सार मार्शल आर्टिस्ट हैं, और झोंग लिन की प्रतिभा एक अद्वितीय प्रतिभा जिसमें अभी तक कोई क्षमता नहीं है,
शियुना इससे कम नहीं है। ऐसे मामलों पर संबंधों में खटास लाना बहुत बड़ा नुकसान होगा। यिन दाओयान ने अंततः एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई। सेक्ट मास्टर, सहमत होने के लिए धन्यवाद। यू जिंगलेई ने बिना समय गंवाए तुरंत शिष्यों को तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों शियुनई और एल्डर लियान शान को सूचित करने का निर्देश दिया। जल्द ही कई शक्तिशाली ऊर्जाएं महान हॉल के बाहर आती हुई महसूस की गईं और दरवाजा खोला गया, जिसमें कई अपरिचित आकृतियां प्रवेश कर गईं। संप्रदाय गुरु, क्या कोई बड़ी घटना घटी है जिसके लिए आपको हम सबको इकट्ठा करने की आवश्यकता है? लोगों के पहुंचने से पहले ही उनकी आवाजें गूंजने लगीं। सबसे आगे 3 बुजुर्ग थे। बाईं ओर 50 साल का एक आदमी था। उसका सांवला चेहरा समय के उतार चढ़ाव को दर्शा रहा था। माथे पर गहरी झुर्रियां थीं जैसे कि खाया हों। उसकी ठुड्डी पर आधी सफेद दाढ़ी थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें चमक रही थीं, जो तीक्ष्ण और चतुर होने के साथ साथ गरिमा में भी लग रही थीं। बीच में एक ऊर्जावान बुजुर्ग व्यक्ति तेज कदमों से चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह सफेद बालों और दाढ़ी के साथ लंबा खड़ा था। उसके चेहरे पर पुरानी झुर्रियां थीं, फिर भी उसकी आंखें तेज चमक रही थीं। स्वाभाविक रूप से वही पहले बोल रहा था। उसकी आवाज एक बड़ी घंटी की तरह थी, जो जीवन शक्ति और अधिकार से भरी हुई थी। सबसे दाहिनी ओर एक बुजुर्ग थे जिनके बाल और दाढ़ी आधी सफेद थीं, फिर भी उनके कदम स्थिर थे, मानो उड़ रहे हों। बुढ़ापे का जरा भी आभास नहीं था। उनके जर्जर चेहरे पर एक दुर्लभ गुलाबी रंग झलक रहा था। उनकी आंखें चमकीली थीं और उनमें से एक चुभती हुई चमक निकल रही थी, और वे मुस्कुराते हुए अभिवादन कर रहे थे, जिससे उनके सफेद दांत साफ दिखाई दे रहे थे। तीनों सर्वोच्च बुजुर्ग स्पष्ट रूप से वृद्ध लग रहे थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक में एक अजगर और बाघ की चाल से चलने की अद्भुत शक्ति थी। ये स्पष्ट था कि वे बेजोड़ शक्ति संपन्न थे जिन्होंने कभी अपने युग पर राज किया था। यिन दाओयान ने अपनी सच्ची क्यूई प्रसारित की और झोंग लिन के कान में फुसफुसाया। झोंग लिन, सबसे बाईं ओर वाला व्यक्ति एल्डर क्यूई किनफेग है, बीच में एल्डर लूमिंग है और दाईं ओर एल्डर मेन क्विंगॉन है। तीनों एल्डर 6 दशक पहले ही प्रथम श्रेणी के शुद्ध सार क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट रह चुके थे। हालांकि तब से वे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन उनके कौशल पूर्णता तक पहुंच गए हैं, संप्रदाय मास्टर से थोड़ा ही कम। तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों के पीछे एल्डर लियान शान थे, जिनसे झोंग लिन परिचित थे। लेकिन इस समय आमतौर पर अलग थलग रहने वाले लियान शान बिना किसी अशिष्टता के उनके पीछे पीछे चल रहे थे। यू जिंगलेई ने सभी के आगमन को देखा और मुस्कुराए। बुजुर्ग यहाँ हैं। हम, युन यी कहाँ है? एल्डर लियान शान ने अपने हाथों को कप के आकार में करके कहा। संप्रदाय गुरु शियुनई एकांतवास में हैं और उन्होंने एक नोट छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वे ग्रैंडमास्टर दायरे में प्रवेश किए बिना बाहर नहीं निकलेंगे। यू जिंगलेई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। राहत और दिल टूटने का एहसास हुआ और आह भरी, उस बच्चे की अभी भी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा है। भूल जाओ, उसकी परवाह मत करो। सब लोग, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि एल्डर यिन को स्वर्गीय सारफल मिल गया है। क्या? वास्तव में? कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, विस्मयादिबोधक ध्वनियां गूंज उठीं। आध्यात्मिक उथल पुथल के अपने क्षण में तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों ने अनजाने में अपनी सच्ची क्यूई प्रसारित कर दी और एक प्रचंड आभा ने पूरे महाकक्ष को भर दिया। लियान शान, जो तीनों के पीछे था, पीला पड़ गया और लगातार पीछे हटता रहा। अपनी आंतरिक सांस को प्रसारित करता रहा, प्रतिरोध करने के लिए नहीं बल्कि खुद को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए। नायक के रूप में यिन दाओयान पूरी तरह से इस आभा से घिरा हुआ था। उसके चेहरे पर लालिमा थी तथा वह स्पष्ट रूप से दबाव को झेलने के लिए संघर्ष कर रहा था। झोंग लिन के चेहरे के भाव बदल गए और वह यिन दाओयान को बचाने के लिए अचानक आगे बढ़ा। उसके सामने का प्रचंड आभामंडल तुरंत एक हल्की हवा में बदल गया। तभी तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों ने झोंग लिन को देखा, जिसके चेहरे पर आश्चर्य और संदेह के भाव थे। शांत हो जाएं। यू जिंगलेई के शब्दों ने जैसे वसंत की हवा बारिश में बदल गई हो, महान हॉल में सभी को तुरंत दबा दिया। एल्डर क्यू किनफेंग ने खुद को शांत किया और अपने हाथों को कपोलों की तरह बनाते हुए कहा, हमें क्षमा करें संप्रदाय गुरु। अन्य 2 सर्वोच्च बुजुर्गों ने भी अपने आप को शांत किया तथा अपने हाथों को कप के आकार में करके क्षमा मांगी। हालांकि उनकी नजरें गुरु और शिष्य जोड़ी झोंग लिन और यिन दाओयान पर टिकी हुई थीं। यू जिंगलेई ने अपना सिर यिन दाओयान की ओर घुमाया और चिंतित होकर पूछा, एल्डर यिन, क्या आप ठीक हैं? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद संप्रदाय गुरु, मैं ठीक हूँ। यिन दाओयान ने झोंग लिन को एक तरफ धकेल दिया और सलाम किया। दाओयान 3 सर्वोच्च बुजुर्गों को नमस्कार करता है। एल्डर लू मिंग आगे बढ़े। उनके पंखे जैसे हाथ ने यिन दाओयान के कंधे पर थपथपाया।
दाओयान, नाराज मत हो। हम बस बहुत ज्यादा उत्साहित थे। तुम जानते हो कि स्वर्गीय सार फल हम बुजुर्गों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब मुझे मौका मिलेगा मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगा। यिन दाओयान जोरदार थपथपाहट से लड़खड़ा गया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, बड़ेलू को अभी भी चाले खेलना पसंद है। अगर आप मुझे थपथपाते रहे तो मैं बिखर जाऊंगा और आपके लिए गोलियां बनाने वाला कोई नहीं होगा। एल्डर लूमिंग ने अजीब तरह से अपना हाथ हटा लिया और झोंग लिन की ओर देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। इस युवा भाई में मार्शल आर्ट की उच्च साधना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने भी सच्ची साधना की है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? झोंग लिन ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन यू जिंगलेई ने बीच में ही कहा, मैंने अभी तक उसे एल्डरलू से नहीं मिलवाया है। ये झोंग लिन है, एल्डर यिन का शिष्य। हालांकि अभी 18 साल का नहीं हुआ है, वह पहले ही सच्ची क्यूई पूर्णता तक पहुंच चुका है और हमारे स्वॉर्ड कॉल्ड्रॉन संप्रदाय का तीसरा चतुर्थ श्रेणी का कीमियागर भी है। क्या? एल्डर लू मिंग ने अविश्वास से आंखें चौड़ी कर लीं और झोंग लिन को घूरने लगे। बाकी दो सर्वोच्च एल्डर भी उतने ही आश्चर्यचकित थे। 18 साल की प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्टिस्ट, चौथी श्रेणी की कीमियागर। यहां तक कि शी यूनई में भी ऐसी प्रतिभा नहीं थी। झोंग लिन ने अपने हाथ जोड़े। झोंग लिन, एल्डर लू से मिलने के लिए। झोंग लिन, तुम प्रथम श्रेणी में पहुंच गए। एल्डर लियान शान भी शीघ्रता से बड़े हॉल के दरवाजे से अंदर आए। उनका पहले से ही लाल चेहरा और अधिक जीवंत लग रहा था, मानो तेल से रंगा हो। वह झोंग लिन को जानता था, जो आधे साल पहले तक सिर्फ थर्ड ग्रेड इन अ ब्रीथ रियल्म था। वह अचानक फर्स्ट ग्रेड कैसे बन गया? एल्डर लियान शान को नमस्कार, सौभाग्य से आप इस सफलता तक पहुंच गए। झोंग लिन ने खुलकर मुस्कुराया। मेरा पैर कितना भाग्यशाली है। मैं पहली कक्षा में पास होने का सौभाग्य कैसे नहीं पा सका, अभी तक तीसरी कक्षा में चक्कर काट रहा हूं। यिन दाओयान, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। क्या तुम मेरी टोंगक्सी अर्थ ड्रैगन गोली पर नजर नहीं रख रही थी? अगर तुम मुझे ये शिष्य लेने दोगी तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी टोंगक्सी अर्थ ड्रैगन गोली सैकड़ों जहरों को बेअसर कर सकती है। जब तक तुम इसे पहनोगी तुम्हें किसी जहर का डर नहीं रहेगा। भाड़ में जाओ। यिन दाओयान हंसा और कोसा, इस मूर्ख से बात करने में आलस्य आ रहा है। क्या शिष्यों को यूं ही दे दिया जा सकता है? एल्डर क्यू किंगफेग ने प्रसन्न होकर अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वाह वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तलवार का कटोरा संप्रदाय शी यूनी के बाद किसी और प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती करेगा जो सचमुच पूर्वजों की आत्माओं के संरक्षण में होगा। 18 वर्ष से कम आयु का एक प्रथम श्रेणी मार्शल कलाकार भले ही ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश करने में असफल हो, फिर भी अपने युग पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है तथा तलवार कढ़ाई संप्रदाय के गौरव को एक और शताब्दी तक बढ़ा सकता है। दाओयान, क्या संप्रदाय गुरु ने जो कहा वह सच है? क्या तुम्हें सचमुच स्वर्गीय सार फल मिल गया? बुजुर्ग पुरुष किंगॉन, जो चुप थे, यिन दाओयान को ध्यान से देख रहे थे। यिन दाओयान ने अपनी छाती से स्वर्गीय सार फल से भरा एक जेड डिब्बा निकाला, उसे खोला तो उसमें से एक सुखद सुगंध आई। जब उन्होंने अंदर दो स्वर्गीय सार फल पड़े देखे तो सभी निश्चल बैठे नहीं रह सके। दो, ये वास्तव में दो है। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। यिन दाओयान मुस्कुराया और बोला, मैं भाग्यशाली था कि मुझे काले पवन वन में स्वर्गीय सार फल मिला, लेकिन इसकी रक्षा एक सुनहरे सींग वाले अजगर ने की थी। अगर झोंग लिन न होता तो स्वर्गीय भाग्य फल उस जानवर द्वारा खा लिया जाता। तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों की आंखों में आश्चर्य और प्रसन्नता के मिले जुले भाव थे। उन्होंने मुंह खोला लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ग्रैंड मास्टर दायरे को तोड़े बिना 60 वर्षों से अधिक समय तक एकांत में रहने के बाद स्वर्गीय सारफल का आगमन एक स्वर्गीय वर्षा की तरह था, वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते थे। एल्डर मेन किंगॉन ने गहरी सांस ली और कहा, दाओयान, आप इन दो स्वर्गीय सार फलों को कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? यिन दाओयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, स्वाभाविक रूप से इन्हें ब्रेकर थ्रू पिल्स में परिष्कृत करने के लिए संप्रदाय को सौंप दें। अच्छा, संप्रदाय ने सचमुच तुम्हें गलत नहीं समझा है। निश्चिंत रहो, एक बार तुम्हारी सच्ची क्यूई पूर्णता तक पहुंच जाए तो मैं तुम्हारे लिए एक और स्वर्गीय सार फल ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, एल्डर मेन किंगॉन ने दृढ़ स्वर में कहा। वास्तव में संप्रदाय आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा, एल्डर क्यू किंगफेंग ने यिन दाओयान से अत्यधिक प्रसन्न होकर कहा। झोंग लिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। दोनों बुजुर्गों की बातों से जाहिर था कि वे पहले से ही उन कच्ची ब्रेकथ्रू पिल्स को अपना मान चुके थे।
आहम। यू जिंगलेई ने अपना गला साफ किया। बुजुर्गों, मैं पहले ही सहमत हो चुका हूं कि अगर इन दो स्वर्गीय सार फलों को ब्रेकथ्रू गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता है तो उनमें से एक झुंगलिन को दिया जाएगा। तीनों बुजुर्गों, मैं पहले ही सहमत हो चुका हूं कि यदि इन दो स्वर्गीय सार फलों को सफलता की गोलियों में परिष्कृत किया जा सके तो उनमें से एक झुंगलिन को दिया जाएगा। जैसे ही यू जिंगलेई ने बोलना समाप्त किया, पूरा हॉल शांत हो गया। दो स्वर्गीय सार फलों का अर्थ है कि दो ब्रेकथ्रू गोलियों को परिष्कृत किया जा सकता है। ब्रेकथ्रू गोलियों की बहुमूल्यता संदेह से परे है क्योंकि वे पारलौकिकता का मार्ग हैं। शी युनाई एकांतवास में है और अपनी प्रतिभा के बल पर ग्रैंडमास्टर दायरे में प्रवेश करने की उम्मीद कर रहा है। दूसरे शब्दों में, ये दो ब्रेकथ्रू गोलियां उनके 3 सर्वोच्च बुजुर्गों की हैं और अब उनमें से एक को देना होगा। वे कैसे तैयार हो सकते हैं? बेशक, स्वर्गीय सार फल यिन दाओयान और उनके शिष्य को प्राप्त हुए थे। संप्रदाय के सर्वोच्च वरिष्ठ होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वे उन्हें जबरदस्ती नहीं ले सकते। वरना अगर भविष्य में किसी शिष्य को स्वर्गीय सार फल मिल भी गया तो उसे संप्रदाय में लाने की हिम्मत कौन करेगा? ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने के बराबर होगा और संप्रदाय गुरु तो देख ही रहा है। संप्रदाय के गुरु की भयानक शक्ति के बारे में सोचकर तीनों सर्वोच्च बुजुर्गों ने और अधिक कहने का साहस नहीं किया और पूरा हॉल मौन में डूब गया। एल्डर लूमिंग ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही होना चाहिए। यदि दो ब्रेकथ्रू गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं तो उनमें से एक यिन दाओयान और उसके शिष्य को दी जानी चाहिए। यू जिंगलेई ने भी संतुष्ट मुस्कान दिखाते हुए सिर हिलाया। ऐसे में आइए जल्दी से इन स्वर्गीय सार फलों को अमृत में बदल दें। एल्डर लियान शान, मैं अमृत का काम आप और एल्डर यिन पर छोड़ दूंगा। एल्डर लियान शान खुशी से भर गए और ऊंची आवाज में बोले, निश्चिंत रहें संप्रदाय गुरु, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और स्वर्गीय सार फलों का एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं करूंगा। ऐसा कहने के बाद एल्डर लियान शान ने यिन दाओयान को स्पिरिट मेडिसिन पीक पर सहायक दवा चुनने के लिए हॉल से बाहर खींच लिया। ब्रेकथ्रू पिल्स के शोधन में न केवल मुख्य सामग्री के रूप में स्वर्गीय सारफल, मिस्टिक आइस फ्लावर, 9 कर्व्ड स्पिरिट जिनसिंग और 7 स्टॉस ग्रास की आवश्यकता होती है, बल्कि 100 से कम प्रकार की सहायक दवाओं की भी आवश्यकता होती है, जो बेहद जटिल होती हैं। ब्रेकथ्रू पिल्स अत्यंत कीमती हैं और ग्रैंड मास्टर दायरे की सफलता से संबंधित हैं। एल्डर लियान शान पूर्णता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सामग्रियों का चयन करने की योजना बनाते हैं। संप्रदाय गुरु, मुझे आश्चर्य है कि क्या यिन और उसके शिष्य के लिए स्थान तय कर दिए गए हैं? एल्डर लूमिंग ने पूछा। झोंग लिन हैरान दिखे। संप्रदाय के गुरु यू जिंगलेई ने उसके माथे पर हाथ फेरा और देर से समझाया, झोंग लिन, तुम संप्रदाय में ज्यादा समय से नहीं हो। संप्रदाय के नियमों के अनुसार ऊपरी तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के बाद 2 विकल्प होते हैं, एक तो सच्चा शिष्य बनकर संप्रदाय के गुरुपद के लिए प्रतिस्पर्धा करना, या फिर संप्रदाय का बुजुर्ग बनना, शिखर पर पहुंचना और बुजुर्ग की शक्ति का प्रयोग करना। झोंग लिन ने सिर हिलाया। वो ये जानता था क्योंकि वह स्वयं वर्तमान में संप्रदाय का एक सच्चा शिष्य है। उच्च तृतीय श्रेणी तक साधना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। संप्रदाय के 90% उच्च तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार मेरिडियन मार्ग क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इसलिए एक बार जब संप्रदाय के शिष्य या बुजुर्ग सच्ची क्यूई की साधना कर लेते हैं तो वे वैकल्पिक विकल्प चुन सकते हैं। बुजुर्गों को प्रमुख संप्रदाय मामलों पर निर्णय लेने के अधिकार के साथ सर्वोच्च बुजुर्गों के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। जहां तक सच्चे शिष्यों का प्रश्न है, यदि वे इच्छुक हों तो वे सीधे ही सर्वोच्च एल्डर बन सकते हैं तथा सर्वोच्च एल्डर के सभी अधिकारों का आनंद ले सकते हैं, या यदि वे अनिच्छुक हों तो सच्चे शिष्य के रूप में बने रह सकते हैं तथा एक बार ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश कर लेने के बाद उप संप्रदाय मास्टर बन सकते हैं। आपके मास्टर एल्डर यिन को निश्चित रूप से सुप्रीम एल्डर के पद पर पदोन्नत किया गया है। झोंग लिन, आप क्या चुनते हैं? झोंग लिन अब समझ गया, एक प्रथम श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट दूसरे मार्शल आर्टिस्टों से बहुत अलग होता है। सच्ची क्यूई की ताकत की तुलना आंतरिक श्वास से नहीं की जा सकती, इसलिए उनकी शक्ति ज्यादा होनी चाहिए। आखिरकार इस दुनिया में मार्शल आर्ट सर्वोच्च है और शक्ति तो ताकत से ही आती है। अब उसके पास 2 विकल्प हैं, एक तो वह सर्वोच्च बुजुर्ग बन जाए जिसके पास संप्रदाय के भीतर निर्णय लेने की शक्ति हो, उच्च पद और महत्वपूर्ण शक्ति हो, लेकिन संप्रदाय प्रमुख पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो। दूसरा है एक सच्चे शिष्य के रूप में अपनी शक्तियों में कोई बदलाव न करते हुए संप्रदाय प्रमुख पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की पात्रता बनाए रखना। एक बार ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश करके उप संप्रदाय प्रमुख बनने के बाद जब वर्तमान संप्रदाय प्रमुख पद छोड़ देता है
तो वह वास्तव में संप्रदाय प्रमुख बन सकता है, बशर्ते कोई भी प्रतिस्पर्धा न करे। संप्रदाय गुरु। तलवार कड़ाही संप्रदाय का सर्वोच्च निर्णयकर्ता। जब तक कि यह संप्रदाय को विनाश की ओर नहीं ले जाता, तब तक संप्रदाय का प्रत्येक शिष्य, बुजुर्ग और सर्वोच्च बुजुर्ग इसकी आज्ञा का पालन करता है और इसका पालन करता है। झोंग लिन ने एक क्षण विचार किया और कहा, शिष्य एक सच्चे शिष्य के रूप में बने रहना चाहता है। मैं संप्रदाय गुरु से इसे पूरा करने का अनुरोध करता हूँ। नेता बनने के लिए फीनिक्स की पूंछ बनने से बेहतर है मुर्गी का सिर बनना। यू जिंगलेई को झोंग लिन के चयन पर आश्चर्य नहीं हुआ। उसके लिए एक ब्रेकथ्रू पिल के साथ, एक बार जब अमृत को परिष्कृत कर दिया जाता है, तो वह ग्रैंडमास्टर दायरे में प्रवेश कर सकता है और एक डिप्टी सैक मास्टर बन सकता है। यहां तक कि एक मूर्ख भी जानता है कि कैसे चुनना है। तो ठीक है, आप ज्यादा समय से संप्रदाय में नहीं हैं, पहले स्पिरिट मेडिसिन पीक पर रहते थे। अब आप कोई भी पर्वत शिखर चुन सकते हैं। 100 मील के दायरे में आप निवास के लिए कोई भी शिखर चुन सकते हैं। यू जिंगलेई ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, संप्रदाय गुरु झोंग लिन। एल्डर लू मिंग अचानक बोले, हालांकि आप कोई भी चोटी चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बूढ़े व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, तो मुझे कुछ शब्द कहने हैं। कृपया सलाह दें, एल्डर लू, झोंग लिन ने कहा। एल्डर लू मिंग मुस्कुराए और बोले, यह कोई सलाह नहीं है। एक प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की साधना का उद्देश्य स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सेतु को खोलना, प्रकृति को समझना और स्वर्ग और पृथ्वी के सार को आकर्षित करना है। इसलिए ये स्वर्ग और मनुष्य की एकता पर जोर देता है। केवल उन गुफा स्वर्ग धन्य भूमियों में रहकर जो आपकी साधना तकनीक के गुणों के साथ सबसे अच्छी तरह मेल खाती हैं, आप सर्वोत्तम साधना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि ज्ञानोदय का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको स्थायी निवास चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। झोंग लिन बहुत आश्चर्यचकित हुआ और एक पल सोचने के बाद उसने पूछा, एल्डर लू, इसका चयन कैसे किया जाना चाहिए? एल्डर लू मिंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हवा तेज है, पानी गहरा है, आग गर्म है, बर्फ ठंडी है, लकड़ी जंगल है, धरती घनी है। झोंग लिन की आंखों में एहसास की झलक दिखी। ऐसा लगता है कि रहने के लिए स्थान का चुनाव उसकी साधना तकनीक से बहुत जुड़ा हुआ है। हालांकि उसके पंचतत्व मिश्रित सार कौशल में 5 गुण हैं: सोना, जल, अग्नि, पृथ्वी और बर्फ। उसे किस प्रकार का पर्वत चुनना चाहिए? झोंग लिन, आप कौन सी साधना तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं? उड़ती आत्मा तलवार शास्त्र। तो ये सोने की विशेषता वाली क्यूई शोधन विधि है। उस स्थिति में आप 10 मील उत्तर में स्थित ब्लैक मैग्नेटिक माउंटेन चुन सकते हैं। उस चोटी में लौह अयस्क हैं, जो आपको प्रकृति को समझने में मदद कर सकते हैं, एल्डर लू मिंग ने समझाया। वरिष्ठ भाई, लौह अयस्कों के अलावा काले चुंबकीय पर्वत पर अक्सर चुंबकीय हवाएं चलती हैं। हवा चुंबकीय रेत को उड़ाती है जो आकाश को ढक लेती है। अगर किसी की मार्शल आर्ट साधना अपर्याप्त है, तो न केवल ये सहारा नहीं देगी, बल्कि जान को भी खतरा हो सकता है। क्यों न मैं यहाँ झोंग लिन की शक्ति का परीक्षण करूं? एल्डर मेन किंगॉन ने अचानक सुझाव दिया। झोंग लिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने एल्डर मेन किंगॉन की दुश्मनी महसूस की और वह खुद भी बहुत नाराज था। धिक्कार है, मैं स्वर्गीय सार फल लाया हूँ। तुम्हें एक देना तो उदारता है, फिर भी तुम दूसरा भी लेना चाहते हो, कृतघ्न भेड़िए। झोंग लिन ने गंभीर भाव से कहा, जब से गुरु ने मुझे शिष्य बनाया है, मैं हमेशा एल्डर मेन की शक्ति के बारे में सुनता आया हूँ। मैं स्वयं इसका अनुभव करना चाहूंगा, ये देखने के लिए कि क्या यह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। तुम बदतमीज बच्चे हो, मेन किंग आन चिल्लाया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, प्रत्येक शब्द ऊर्जा की लहरें भेज रहा था जिससे जमीन हिंसक रूप से हिल रही थी, नीले पत्थर की टाइलें पाउडर में बदल रही थीं। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो इसे बाहर ले जाओ। अपनी आस्तीन लहराकर यू जिंगलेई ने उन दोनों को हवा के झोंके के साथ हॉल से बाहर उड़ा दिया। अनंत ईश्वरीय तार। हवा के तेज बहाव के बीच दोनों ने तेजी से अपनी स्थिति स्थिर कर ली और उनकी लड़ाकू भावना आसमान की ओर बढ़ गई। धमाका। जैसे ही मेन किंगॉन जमीन पर उतरा, उसने जोर से पैर पटका, उसका शरीर तुरंत गायब हो गया। लगातार गड़गड़ाहट के साथ तेज हवा का झोंका आया। ट्रू क्यूई ने तबाही मचाई और एक दिव्य मुक्का लेकर उसने झोंग लिन के चेहरे पर वार किया। झोंग लिन पीछे हटने वालों में से नहीं था, उसने भी एक मुक्का मारा। टकराना। धीमी गड़गड़ाहट भरी आवाज के बीच दोनों मुठ्ठियां जोरदार टक्कर के साथ टकराईं। दोनों के शरीर के दोनों ओर से लहरें उठीं, जिससे भयानक लहरें उठीं और हवा बिखर गई, जिससे लू मिंग और अन्य लोग सैकड़ों फीट दूर उड़ गए। उनके कपड़े बेतहाशा लहराने लगे।
जहां तक तलवार कढ़ाई संप्रदाय के उन अनुयायियों का प्रश्न है जो रास्ते में थे, वे अचानक आए तेज झोंके से बिजूका की तरह उड़ गए। एक एक करके वे डर के मारे चीखने लगे। गनीमत रही कि वे सिर्फ भूकंप के बाद के झटके को ही झेल पाए, वरना वे चूर चूर हो जाते। लू मिंग की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, क्या अद्भुत कौशल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि झोंगलिन, इतना युवा, इतनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो किसी भी तरह से एल्डरमेन से कमतर नहीं है। निश्चित रूप से उसने कुछ उल्लेखनीय मुकाबले किए होंगे। प्रथम श्रेणी मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए प्रतिभा, भाग्य और अवसर अपरिहार्य हैं। प्रत्येक का अपना भाग्य है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि झोंगलिन अभी भी बहुत युवा है। बूम बूम बूम, पलक झपकते ही उन्होंने सैकड़ों चालें चली। हवा लगातार विस्फोटों से अशांत हो उठी। उनकी लड़ाई के केंद्र में धरती चारों दिशाओं में फट गई, पेड़ टूट गए, कृत्रिम पहाड़ियां उड़ गईं, तालाब भाप बन गए। कुछ ही क्षणों में उनकी लड़ाई से पूरा पर्वत शिखर नष्ट हो गया, जो तुलना से परे भयानक था। जो पंथ के अनुयायी इस कोलाहल को देखने आए थे, ऐसी शक्ति को देखकर उनकी रुचि समाप्त हो गई। वे उस दृश्य से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, उनके हृदय अकल्पनीय भय से भर गए। बिखरती धूल के बीच झोंग लिन और मेन किंगोन तोप के गोले की तरह उड़ गए। झोंग लिन अपने पीछे चट्टान से जोर से टकराया, चट्टान के टूटने के साथ ही चटकने की आवाज भी हुई। इस बीच मेन किंगोन ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया, जिससे धूल उड़ने लगी और मिट्टी उड़ने लगी। अच्छा, मैंने सचमुच तुम्हें गलत समझा। फिर से मेन क्विंगोन गुस्से में दहाड़ा और एक बार फिर झोंग लिन की ओर झपटा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? झोंग लिन ने ठंडी सांस ली। लगभग एक साथ दोनों प्रक्षेप्य की तरह आगे बढ़ रहे थे। प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की गति अविश्वसनीय रूप से तेज होती है, जो लगभग तुरंत ही सैकड़ों फीट तक पहुंच जाती है। बुज़ो डिवाइन पाम। जैसे ही मेन किंगोन चिल्लाया, उसकी फैली हुई उंगलियां अचानक बंद हो गईं, जिससे एक विशाल हथेली का निशान बन गया और वह झोंग लिन की ओर तेजी से टकराए। जैसे ही हथेली को नीचे दबाया गया, उसके शरीर के भीतर सच्ची क्यूई तेजी से प्रसारित हुई, जिससे उसके प्रमुख एक्यूपॉइंट्स में तेज कंपन हुआ, जिससे उसके चारों ओर की हवा उबलने और विकृत होने लगी। गड़गड़ाहट। एक जबरदस्त बल फूट पड़ा। कई फीट के भीतर की हवा अचानक फट गई। बिजली की तरह गड़गड़ाहट हुई, यहां तक कि हथेली से हवा भी फट गई। टकराना। जैसे कोई दिव्य पर्वत टूट गया हो या धरती पलट गई हो, हथेली ने जोर से झोंग लिन की छाती पर प्रहार किया। ग्राउंड सील। इस भयावह हथेली का सामना करते हुए झोंग लिन के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उसके हाथ उसकी छाती के सामने बंद हो गए और अगले ही पल उसके नीचे की जमीन ऊपर उठ गई। पृथ्वी की ऊर्जा उसके तलवों पर स्थित योनक्वान बिंदु से प्रवाहित होकर सच्ची क्यूई में विलीन हो गई। उसकी हथेलियों से निकलकर कई फीट चौड़े एक विशाल मिट्टी पीले हाथ में बदल गई, जो आकाश में उड़ रहा था। धमाका। बढ़ती हुई शक्ति के साथ मेन किंगोन की बुझो दिव्य हथेली सीधे टूट गई, जबकि पृथ्वी पीले हाथ अपरिवर्तित प्रतीत होते हुए मेन किंगोन की ओर विस्फोट करना जारी रखा। हम दूर से संप्रदाय मास्टर यू जिंगलेई की अभिव्यक्ति उस समय बदल गई जब झोंग लिन ने हथेली को छुआ, जैसे कि उन्हें कुछ अविश्वसनीय महसूस हो रहा हो। विशाल हथेली के नीचे मेन किंगोन की आंखें उभर आईं। उसने हमेशा दूसरों पर हावी होने के लिए ताकत का सहारा लिया था, लेकिन अब उसका मुकाबला किया जा रहा था। एल्डर मेन किंगोन की क्यूई साधना पद्धति खजाना छावी दिव्य कौशल थी, जिसमें पृथ्वी के गुणों वाली सच्ची क्यूई घानी छिपी हुई शक्तिशाली थी। बुझो दिव्य ताड़ का अर्थ था बुझो पर्वत का टूटना, आकाश का ढह जाना और पृथ्वी का डूब जाना, जिसका अर्थ था शक्ति से पराजित होना। लेकिन इस समय झोंग लिन के अज्ञात हाथ कौशल को महसूस करते हुए उसे अंततः सच्ची शक्ति का अर्थ समझ में आया। अविश्वसनीय गति से यह अत्यधिक भयावह बल के साथ फटा, मानो झोंग लिन की हथेली पर एक विशाल पर्वत का भार आ गया हो। यह उनके बुझो दिव्य पाम से भी अधिक बुझो पर्वत के टूटने के एक खंड जैसा प्रतीत होता था। बाम। एक क्षण के लिए समय रुक गया, जैसे मेन किंगोन की आकृति एक तोप के गोले की तरह उड़ गई और टूटती हड्डियों के बीच भारी रूप से टकराए। धमाका। मेन किंगोन के केंद्र में उतरते ही बल बढ़ गया, जिससे दर्जनों फीट के भीतर की धरती हिलने और लुढ़कने लगी। मिट्टी और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े बाहर की ओर उछलने लगे, मानो अंधाधुंध बमबारी की गई हो, जिससे आसपास के पेड़ गिर गए। पुह। धरती कांप उठी और पहाड़ हिलने लगे और उड़ती धूल के बीच मेन किंगोन ने मुंह भर ताजा खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर अनगिनत जख्मों से भर गया, खून बहकर जमीन को भिगो रहा था। उसने कुछ पल संघर्ष किया, लेकिन हिल नहीं सका।
हुश हुश हुश। यू जिंगले दो अन्य सर्वोच्च बुजुर्गों के साथ हवा में उड़ गए। कडल पोजीशन आपके रिश्ते के बारे में चौंकाने वाली बातें बता सकती है। हरा ब्यूटी। झोंग लिन, ये तो बस एक धक्का मुक्की थी, फिर भी तुमने इतना जोरदार प्रहार किया। एल्डर मेन किंगॉन की चोटों को देखकर एल्डर क्यूई किनफेंग की अभिव्यक्ति काफी बदल गई और वे गुस्से से झोंग लिन पर चिल्लाने लगे। झोंग लिन भी पीला पड़ गया था। उस आखिरी हथेली के वार ने उसकी सारी सच्ची क्यूई लगभग खत्म कर दी थी और अब उसे लग रहा था कि वह किसी भी पल गिर पड़ेगा। खुद को कमजोरी सहने के लिए मजबूर करते हुए झोंग लिन ने क्यूई किनफेंग की ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, बस कुछ हड्डियां टूटी हैं, सभी सही चोटें हैं, वह नहीं मरेगा। एल्डर लूमिंग ने मेन क्विंगॉन के कंधे पर हाथ रखा, ट्रू क्यूई को प्रसारित किया, फिर एक पल के बाद राहत की सांस ली। कोई गंभीर चोट नहीं, बस 2 पसलियां टूटी हैं और ट्रू क्यूई थकावट है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। झोंग लिन ने आखिरी क्षण में अपनी शक्ति वापस ले ली। बोलने के बाद वह उठे और झोंग लिन को प्रणाम किया। झोंग लिन, खुद को संयमित रखने के लिए धन्यवाद। मेन क्विंगॉन की मानसिक स्थिति लड़खड़ा गई थी। मैं उनकी ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। इन शब्दों के साथ उन्होंने झोंग लिन को गहरा प्रणाम किया। कुछ ही सांसों में झोंग लिन की सच्ची क्यूई काफी हद तक ठीक हो गई थी। उसने अभी भी लेटे हुए मेन किंगॉन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मार्शल आर्ट साधना केवल शक्ति की नहीं, बल्कि हृदय की भी होती है। मन की स्थिति के अभाव में व्यक्ति केवल एक मार्शल आर्टिस्ट है, एक मार्शल कलाकार। इस जूनियर ने मुझे मार्शल आर्टिस्ट कहा। पुह। मेन किंगॉन ने एक बार फिर खून थूका, उसका सिर झुक गया और वह बेहोश हो गया। बड़े आदमी, बड़े आदमी। क्यूई किनफेंग ने कुछ बार धीरे से पुकारा, लेकिन वह असहाय होकर बेहोश मेन किंगॉन को उठाकर ले जा सका। एल्डर लूमिंग ने भी माफी मांगी और जाने के लिए उठ खड़े हुए। ताली ताली ताली। वास्तव में युवाओं में ही नायक उभरते हैं। अप्रत्याशित रूप से जीवन भर प्रभुत्व रखने वाले एल्डरमैन आपके हाथों मारे गए। झोंग लिन, आप वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, काश मैं आपसे पहले मिल पाता। यू जिंगलेई ने ईमानदारी से प्रशंसा की, लेकिन उसके चेहरे पर अफसोस का भाव था। संप्रदाय गुरु, आपने पहले ही शी यूनई को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, अब आगे मत बढ़िए। गुरु के लिए कुछ छोड़ दीजिए। झोंग लिन ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम छोटे बदमाश। हा हा हा। यू जिंगलेई भी झोंग लिन की बातों से खुश हो गई और जोर से हंस पड़ी। मार्शल आर्टिस्ट, आपने अभी जो हस्त कौशल सीखा, वह आपने कहां से सीखा? इसका नाम क्या है? यू जिंगलेई ने उत्सुकता से पूछा। सेक्ट मास्टर को उत्तर देते हुए, इस हस्त कौशल को ग्राउंड सील कहा जाता है, जो ट्रांसमिशन पैलेस से सीखा गया है। यू जिंगलेई हैरान दिखे, फिर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह असंभव है। वह ट्रांसमिशन पैलेस में साधना तकनीकों को किसी से भी बेहतर जानता था, विशेष रूप से ग्राउंड सील के समान शक्तिशाली ग्रैंडमास्टर मार्शल आर्ट कौशल को। झोंग लिन मुस्कुराया और समझाया, मैं संप्रदाय के गुरु को कैसे धोखा दे सकता हूं। ट्रांसमिशन पैलेस में कॉटन पाम नामक एक हस्त कौशल है, जिसे हिडन नीडल पाम के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब इस हस्त कौशल को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर लिया जाता है और पूरी तरह से समझ लिया जाता है, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ग्राउंड सील को समझ लेगा। ऐसा लगता है कि इसे किसी संप्रदाय के बुजुर्ग ने छोड़ा था, लेकिन मैं अप्रत्याशित रूप से संयोग से इस पर ठोकर खाए। यू जिंगलेई का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि ग्रैंडमास्टर स्तर का ये शक्तिशाली मार्शल आर्ट कौशल असल में उनके संप्रदाय में ही जन्मा है। अंदर ही अंदर वह संप्रदाय के पूर्ववर्तियों के बारे में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाया। इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट कला को सीधे क्यों न आगे बढ़ाया जाए? इसे क्यों छिपाया जाए? अगर किसी शिष्य ने संयोग से इसे नहीं सीखा होता, तो क्या इसे हमेशा के लिए यूं ही एक कोने में छोड़ दिया जाता? कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में इतने सारे संप्रदाय गुमनामी में खो गए। ये सब चीजों को छिपाने की पुरानी आदतों के कारण है, और कुछ तो मौखिक संचार पर भी निर्भर करते हैं। क्या उन्हें एहसास नहीं है कि बाहर कितना खतरा है? अगर वे मर गए तो क्या होगा? क्या उनकी विरासत खत्म नहीं हो जाएगी? झोंग लिन, मुझे आश्चर्य है। यू जिंगलेई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन झोंग लिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। संप्रदाय गुरु, मैंने संप्रदाय के मार्शल आर्ट कौशल को एक पुस्तक में संकलित किया है और उसे संप्रदाय को वापस करने के लिए तैयार हूं। बोलते हुए उन्होंने अपने सीने से एक पुस्तिका निकाली और आदरपूर्वक उसे सौंप दिया। यू जिंगलेई ने झोंग लिन की ओर बढ़ती हुई मित्रतापूर्ण नजरों से देखा, उसके कंधे पर थपथपाया और कहा,
झोंग लिन, तुमने मुझे निराश नहीं किया है। एल्डर येन द्वारा तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करना हमारे संप्रदाय के लिए एक आशीर्वाद है। तुम और यून ये भविष्य में हमारे संप्रदाय के दो स्तंभ बनोगे। उसने झोंग लिन के हाथों से ग्राउंड सील लेने के लिए हाथ बढ़ाया। एक नजर में ही वह विस्मय से भर गया और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। आह, क्या शानदार ग्राउंड सील है, जो पृथ्वी की ऊर्जा खींचने और पृथ्वी की शक्ति को संघनित करने में सक्षम है। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि आप, झोंग लिन, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से आकर्षित होकर प्रथम श्रेणी क्षेत्र में ग्रैंडमास्टर मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग कर सकते हैं। ये वास्तव में असाधारण अंतर्दृष्टि है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप 20 साल की उम्र से पहले ही प्रथम श्रेणी शुद्धसार क्षेत्र तक पहुंच गए। यू जिंगलेई ने ईमानदारी से प्रशंसा की। संप्रदाय के गुरु के सामने झोंग लिन ने घमंड करने की हिम्मत नहीं की, अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया और एक विनम्र भाव धारण किया। संप्रदाय गुरु मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं इसे केवल संयोगवश परिष्कृत करने में सफल रहा। संप्रदाय गुरु, क्या ग्राउंड सील एक ग्रैंडमास्टर मार्शल आर्ट कौशल है? वास्तव में, अन्यथा ये पृथ्वी की ऊर्जा कैसे खींच सकता है? ये ग्रैंडमास्टर मार्शल आर्ट कौशल दूसरों से मौलिक रूप से भिन्न है। इस कौशल को प्राप्त करना दर्शाता है कि ग्रैंडमास्टर क्षेत्र ने आपके लिए पहले ही अपने द्वार खोल दिए हैं। यह अफसोस की बात है कि आप उड़ती आत्मा तलवार शास्त्र का अभ्यास करते हैं। यदि यह खजाना छवि दिव्य कौशल होता, तो इस ग्राउंड सील के साथ आप जल्द ही ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर जाते। यू जिंगलेई ने अपने चेहरे पर अफसोस के भाव के साथ आह भरी। ये कहते हुए उन्होंने एक पुस्तिका भी निकाली और उसे सौंप दी। ये ग्रैंडमास्टर दायरे में प्रवेश करने के लिए संप्रदाय की गुप्त तकनीक है, एक नजर डालें। झोंग लिन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने जल्दी से उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे धन्यवाद दिया और तुरंत उसे पढ़ना शुरू कर दिया। झोंग लिन की उत्सुकता देखकर यू जिंगलेई को कोई आपत्ति नहीं हुई। उस समय तो वह और भी ज्यादा अधीर था। थोड़ी देर बाद झोंग लिन ने गुप्त मैनुअल के अंतिम पृष्ठ को पलटा, धीरे से उसे बंद किया और कुछ क्षण चिंतन करने के बाद गहरी सांस ली। वास्तव में, ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने की गुप्त तकनीक हर शब्द में सचमुच अंतर्दृष्टिपूर्ण है। झोंग लिन, क्या तुम समझ गए? सब कुछ साफ साफ समझाया गया है। अगर मुझे अब भी समझ नहीं आया, तो क्या मैं मूर्ख नहीं हूंगा? झोंग लिन ने सहजता से कहा। यू जिंगलेई का मुंह फड़क उठा। ये टिप्पणी वास्तव में परेशान करने वाली थी। ये गुप्त तकनीक सिर्फ झोंग लिन ने ही नहीं पढ़ी है, 3 सर्वोच्च बुजुर्गों और शी यूनई ने भी इसे पढ़ा है। फिर भी उन्हें इसके सार को समझने के लिए इसमें महारत हासिल करने की तो बात ही छोड़िए, काफी देर तक विचार करना पड़ा। अगर वे ऐसा कर पाते तो उन्हें सफलता की गोली का इंतजार करने की जरूरत बहुत पहले ही पड़ जाती। संप्रदाय गुरु, मैं प्रेरित महसूस कर रहा हूं और कुछ समय के लिए एकांतवास में रहना चाहता हूं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यू जिंगलेई कुछ निराश थे, क्योंकि शुरू में तो वे मार्गदर्शन देना चाहते थे। अब यह अनावश्यक लग रहा था, क्योंकि अति प्रतिभाशाली शिष्य भी सिरदर्द बन सकते हैं। झोंग लिन ने सिर झुकाया और फिर मुड़कर सीधे स्पिरिट मेडिसिन पीक की ओर चल पड़ा। दूसरा भाई, एक परिचित आकृति छोटे पैरों के साथ बड़े कदम उठाते हुए झोंग लिन की ओर दौड़ी। ये स्टोन था। झोंग लिन भी मुस्कुराया, नीचे झुका और स्टोन को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम लंबे और मोटे हो गए हो। स्टोन ने मार्शल आर्ट्स का अभ्यास शुरू कर दिया था, साथ ही विभिन्न अमृतों की भी कोई कमी नहीं थी। स्पष्ट रूप से वह केवल 7 साल का था, फिर भी वह पहले से ही एक आधे बड़े लड़के की तरह लग रहा था। दूसरे भाई, मुझे आपकी बहुत याद आई। लिटिल स्टोन झोंग लिन की गर्दन से कसकर चिपक गया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। चाहे वह कितना भी परिपक्व दिखता हो, वह अंततः एक बच्चा ही था। झोंग लिन ने स्टोन के माथे पर हाथ फेरा और हंसते हुए कहा, अपनी उम्र में रो रहे हो? क्या तुम्हें हंसी का डर नहीं लगता? क्या तुम्हारा दूसरा भाई अब वापस नहीं आया? झोंग लिन द्वारा इस तरह डांटे जाने पर लिटिल स्टोन ने शर्म से अपने आंसू पोंछे, फिर झोंग लिन की बाहों से नीचे उतर गया। उसका चेहरा लाल हो गया। बच्चा पहले से ही शर्मीला महसूस कर रहा था। चलो घर चलते हैं। हम, एक बड़े हाथ ने एक छोटे हाथ को थाम रखा था और उनकी आकृतियां सूर्यास्त में लंबी परछाइयां बना रही थीं। घाटी में हंसी की गूंज गूंज रही थी। उस शाम झोंग लिन ने एक बार भी खेती नहीं की और गू योरोंग ने खुद खाना पकाया, जिससे तीनों ने पुनर्मिलन रात्रिभोज का आनंद लिया। खाने की मेज पर लिटिल स्टोन इस दौरान अपनी पढ़ाई और मार्शल आर्ट अभ्यास के बारे में लगातार चहक रहा था
और झोंगलिन उसके शब्दों से देख सकता था कि लिटिल स्टोन वास्तव में बहुत खुश था और किसी के द्वारा उसे तंग नहीं किया जा रहा था। वास्तव में जब उसका बड़ा भाई संप्रदाय का सच्चा शिष्य, उच्च तृतीय श्रेणी का मार्शल कलाकार और चतुर्थ श्रेणी का कीमियागर है, तो तलवार के कढ़ाई संप्रदाय में कौन उसका पक्ष नहीं लेना चाहेगा और कौन उसे अपमानित करने का साहस करेगा। रात्रि भोजन के बाद झोंगलिन दोहरी साधना के लिए गु यूरोप के कमरे में गया और आधी रात के बाद ही वह तरोताजा महसूस करते हुए वहां से निकला। गुप्त कक्ष में चटाई पर झोंगलिन ने वह गुप्त पुस्तिका फिर निकाली। उसका कोई नाम नहीं था, फिर भी उसमें साधना तकनीकों के बीच कई रूपांतरण रहस्य दर्ज थे, न केवल दो विशिष्ट तकनीकों के बीच बल्कि मूल पंचतत्वों के अंतर्गत सभी पारस्परिक उत्पादन तकनीकों के बीच। लकड़ी और अग्नि परस्पर लाभकारी हैं, पृथ्वी और अग्नि परस्पर लाभकारी हैं, पृथ्वी और सोना परस्पर पीढ़ी हैं, सोना और पानी एक दूसरे को पोषण देते हैं और पानी लकड़ी परस्पर पीढ़ी है। 5 तत्वों के भीतर इन 5 पारस्परिक पीढ़ी तकनीकों के रूपांतरण बिंदु सभी शामिल थे। इस गुप्त तकनीक को देखकर झोंगलिन बहुत समृद्ध हुआ। उसकी पंचतत्व मिश्रित सार कौशल की साधना में पहले से ही 5 गुण शामिल थे और उनके बीच संक्रमण में कोई बाधा नहीं थी। हालांकि दर्ज किए गए मुख्य बिंदुओं को देखकर उसे प्रेरणा मिली। ग्रैंड मास्टर क्षेत्र की सफलता इस 5 तत्वों की पारस्परिक पीढ़ी में निहित है। 5 तत्वों का घूर्णन। मानव शक्ति सीमित है लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी अनंत है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का पुल बनाने के लिए सबसे प्रबल शक्ति के साथ इसे तोड़ना होगा। फिर भी मानव शक्ति सीमित है और चींटियां आकाश को कैसे पलट सकती हैं? महान दाव की संख्या 50 है, स्वर्ग 49 विकसित होता है जिससे एक बच निकलता है। संप्रदाय गुप्त तकनीक में लिखा है, यदि कोई व्यक्ति प्रथम श्रेणी पूर्णता के लिए 2 पूरक गुण साधना तकनीकों का अभ्यास करता है तो वे एक तकनीक की शक्ति को बलपूर्वक दूसरी पूरक तकनीक में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि रूपांतरण सफल हो जाता है तो पूरक तकनीक उस क्षण की बढ़ती शक्ति का उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु बनाने, सीमा झिल्ली को तोड़ने और स्वर्ग और पृथ्वी के सार को शरीर में खींचने के लिए कर सकती है और अंततः उन्नति प्राप्त कर सकती है। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है 2 पूरक गुण तकनीकों को एक साथ विकसित करना, जैसे सोना और पानी, पानी और लकड़ी, लकड़ी और आग, आग और पृथ्वी, पृथ्वी और सोना। जब दोनों तकनीकों की सच्ची क्यूई पूर्णता तक पहुंचती है तो एक पक्ष सीधे बलिदान हो जाता है और दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए स्वर्ण गुण वाली सच्ची क्यूई को जल गुण वाली सच्ची क्यूई में परिवर्तित करना और उस क्षण में जल गुण वाली सच्ची क्यूई के उभार का उपयोग करके बलपूर्वक भेदन करना, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु बनाना, सीमा झिल्ली को तोड़ना और स्वर्ग और पृथ्वी के सार को शरीर में खींचना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन ध्यान रखें कि मानव शरीर में केवल एक ही मेरिडियन प्रणाली होती है। वह 2 प्रकार की सच्ची क्यूई कैसे विकसित कर सकता है? मिलेनिया आइस मैरो प्राप्त करने से पहले झोंगलिन ने केवल स्वर्ण गुण फ्लाइंग स्पिरिट स्वॉर्ड स्क्रिप्चर की खेती करने का साहस किया था, अन्यथा गुण संघर्ष के परिणामस्वरूप ट्रू क्यूई विस्फोट हो सकता था, सबसे हल्के से मेरिडियन टूट सकते थे या सबसे खराब स्थिति में तत्काल मृत्यु हो सकती थी। झोंगलिन ने अपनी थोड़ी को छुआ और मन ही मन सोचा, तो ब्रेकथ्रू पिल का सिद्धांत भी ऐसा ही होना चाहिए। शरीर के भीतर सच्ची क्यूई को बढ़ाने के लिए अमृत की शक्ति का उपयोग करना, फिर स्वर्ग और पृथ्वी के पुल को बलपूर्वक तोड़ना। दूसरों के लिए एक साथ 2 गुणों वाली सच्ची क्यूई का विकास करना स्वाभाविक रूप से असंभव है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत आसान है। पंचतत्व मिश्रित सार कौशल 5 दिव्य श्रेणी तकनीकों के सम्मिश्रण से बनता है और सच्ची क्यूई गुण एक दूसरे के बीच परिवर्तित हो सकता है। पंचतत्व घूर्णन स्वाभाविक रूप से इसे प्रयास करने की अनुमति देता है। हालांकि अब मैं इस जुड़वां जन्म गुप्त विधि का उपयोग करके देख सकता हूं कि क्या मैं सूखी लकड़ी दिव्य कौशल विकसित कर सकता हूं। झोंगलिन की आंखों में एक उत्साहपूर्ण चमक चमक उठी। हालांकि पंचतत्व मिश्रित सार कौशल का नाम पंचतत्वों के नाम पर रखा गया है, लेकिन इसमें काष्ठ पहलू का अभाव था। मैंने मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के काष्ठ गुण खजाने को इकट्ठा करने की योजना बनाई थी ताकि मुरझाई हुई काष्ठ दिव्य कौशल को इसमें एकीकृत किया जा सके। अब जुड़वां जन्म गुप्त विधि के साथ मैं जल द्वारा लकड़ी उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता हूं, अपने शरीर के भीतर सभी सच्ची क्यूई को लकड़ी गुण सच्ची क्यूई में परिवर्तित कर सकता हूं और फिर सूखी लकड़ी दिव्य कौशल का विकास कर सकता हूं। हृदय से की गई कार्रवाई आवेग का अनुसरण करती है और झोंगलिन ने संकोच नहीं किया। वह आकाश की ओर मुंह करके 5 दिलों के साथ पालती मारकर बैठ गया।
एक क्षण में उसके शरीर के भीतर सच्ची क्यूई बढ़ने लगी और शक्तिशाली सच्ची क्यूई के समर्थन से उसकी आंखें, कान, मुंह और नाक अचानक बेहद संवेदनशील हो गए। स्याही जैसी सच्ची क्यूई जल शास्त्र के मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रसारित हुई और कुछ ही सांसों में भीतर की सच्ची क्यूई विस्तृत हो गई, टपकते पानी की तरह प्रसारित हुई, अंतहीन रूप से बह रही थी, अत्यंत यीन और कोमल अनुभूति से भरी हुई। 5 तत्वों का घूर्णन, पहाड़ और पानी, मुरझाई हुई लकड़ी का पुनर्जन्म, वसंत की हवाएं बारिश में बदल जाती हैं, लकड़ी की आत्मा जागृत होती है, मेरे लिए रूपांतरित होती है। झोंग लिन दहाड़ा और अगले ही पल उसके शरीर के भीतर सच्ची क्यूई उसकी मेरिडियन में उलट गई। मेरिडियन से एक तीव्र दर्द निकल रहा था, एक ऐसा दर्द जो आत्मा की गहराई से आ रहा था, जिससे आकाश की ओर चीखने की एक अनियंत्रित इच्छा पैदा हो गई। लेकिन अगले ही क्षण एक हरे रंग की सच्ची क्यूई कहीं से भी उसकी मेरिडियन के भीतर प्रकट हुई। ये सच्ची क्यूई जीवन की अंतहीन भावना से भरी हुई थी, शाश्वत रूप से जीवंत होने की भावना से भरी हुई थी। झोंग लिन मन ही मन बहुत खुश था और उसने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी नारियों में दर्द सहने के लिए खुद को मजबूर किया और काष्ठ गुण सत्य क्यूई को मुरझाए हुई काष्ठ दिव्य कौशल के मार्ग के अनुसार प्रवाहित होने का निर्देश दिया। समय धीरे धीरे बीतता गया और धीरे धीरे जल गुण सत्य क्यूई पूरी तरह से लकड़ी गुण में परिवर्तित हो गया, जिससे मुरझाए हुई लकड़ी दिव्य कौशल इस विशाल सत्य क्यूई के तहत पूर्णता की ओर बढ़ गया। लकड़ी का गुण सच्चा क्यूई पूरे शरीर में प्रसारित होता है, हर हिस्से को अंतहीन जीवन शक्ति से भरता है, प्रत्येक आंतरिक अंग और शरीर की झिल्ली का पोषण करता है। एल्डरमेन किंगॉन के साथ पिछले युद्ध से हुई क्षति को दृश्यमान गति से ठीक करता है और मरम्मत करता है, कुछ ही क्षणों में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अचानक झोंग लिन ने महसूस किया कि उसका शरीर कुछ कठोर हो गया है, मानो लकड़ी में बदल रहा हो, विशेष रूप से उसकी त्वचा जो 100 साल पुराने पेड़ की छाल की तरह सूखी और सिकुड़ी हुई हो। ऐसी दबंग लकड़ी विशेषता सच की हुई। झोंग लिन का दिल तनावग्रस्त हो गया, देरी करने की हिम्मत नहीं हुई, जल्दी से 5 तत्व मिश्रित सार कौशल का संचालन किया, सूखी लकड़ी दिव्य कौशल द्वारा परिष्कृत सच्ची क्यूई को एकीकृत किया। कोई दुर्घटना नहीं हुई, मुरझाई हुई लकड़ी दिव्य कौशल को 5 तत्व मिश्रित सार कौशल में सहजता से एकीकृत किया गया, जैसे कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। 5 तत्व मिश्रित सार कौशल, जिसे झोंग लिन ने सिस्टम के माध्यम से पहले ही अधिकतम कर लिया था, ने बिना किसी आश्चर्य के मुरझाई हुई लकड़ी दिव्य कौशल को सहजता से एकीकृत कर दिया। इस प्रकार 5 तत्व मिश्रित सार कौशल वास्तव में अपने नाम के अनुरूप हो गया, सभी 5 तत्वों के साथ मूल रूप से स्याही जैसे सच्चे क्यूई को एक अराजक रंग, धुंधले और अस्पष्ट में बदल दिया। झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपनी एक बार फिर से सुंदर और कोमल त्वचा को देखते हुए, राहत की सांस छोड़ते हुए। कोई व्यक्ति शक्तिशाली है या नहीं, यह एक अस्थायी मामला है, लेकिन सुंदर होना जीवन भर का मामला है, और वह एक मुरझाए हुए बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण नहीं करना चाहता था, भले ही उस पेड़ की छाल जैसी त्वचा में शक्तिशाली सुरक्षा हो। रक्षात्मक तकनीकें और मार्शल आर्ट खोजना कठिन नहीं है और सिस्टम की शक्ति से उनमें आसानी से महारत हासिल की जा सकती है, तो फिर ऐसी तकनीक का अभ्यास क्यों किया जाए जिसके इतने गंभीर दुष्प्रभाव हों। एक अमृत निकालकर उसने उसे निगल लिया तथा सच्ची क्यूई को बहाल करने के लिए 5 तत्व मिश्रित सार कौशल का संचालन किया। जल से लकड़ी उत्पन्न होती है, ये केवल आपसी रूपांतरण की बात नहीं है। 5 तत्व मिश्रित सार कौशल में एकीकृत होने से पहले उनके बीच रूपांतरण में काफी नुकसान शामिल था। आधे घंटे बाद झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, दिव्य प्रकाश की एक झलक दिखाई दी, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। ये पूर्ण स्तर की सच्ची क्यूई का एक बाहरी प्रकटीकरण था, जो दर्शाता था कि शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया था और आगे बढ़ने में असमर्थ था, जिससे सच्ची क्यूई बाहर निकल रही थी। अब शुरू करने का समय आ गया है। झोंग लिन की अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी आंखें गंभीरता से भरी थीं। 5 तत्व मिश्रित सार कौशल ने काम किया और मूल रूप से ग्रे धुंधला सच्चा क्यूई अचानक स्थानांतरित हो गया, सुनहरा और उज्ज्वल हो गया, मारने की भयंकर मंशा से भर गया। सोना जल उत्पन्न करता है, कम यिन क्यूई शुष्कता को नम करता है और नमी का संचार करता है, सोने को पानी में पिघला देता है, इस प्रकार पत्थर नमी का अनुसरण करते हैं। अंदर का सच्चा क्यूई घूम गया, पानी का प्रकाश फैल गया, झिलमिलाने लगा, सघन जल गुण सच्चा क्यूई गहरा काला रंग प्रस्तुत कर रहा था, जो सच्चे क्यूई की अपार शक्ति को दर्शाता है। पानी से लकड़ी उत्पन्न होती है, पानी की नमी के कारण ये जीवन दे सकती है, इस प्रकार पानी से लकड़ी उत्पन्न होती है।
सच्ची क्यूई फिर से घूम गई, हरी सच्ची क्यूई प्रवाहित हुई, जीवन की समृद्ध आभा पूरे शरीर में व्याप्त हो गई। लकड़ी आग पैदा करती है, लकड़ी की प्रकृति गर्म होती है, इसके भीतर छिपी आग प्रज्वलित होती है, इस प्रकार लकड़ी आग पैदा करती है। अग्नि पृथ्वी को उत्पन्न करती है, क्योंकि अग्नि लकड़ी को जला सकती है, जब लकड़ी जलकर राख हो जाती है तो राख पृथ्वी बन जाती है, इस प्रकार अग्नि पृथ्वी को उत्पन्न करती है। पृथ्वी सोना उत्पन्न करती है, क्योंकि सोना पहाड़ों पर निर्भर पत्थर में रहता है, नमी से पोषित होता है, पृथ्वी को पहाड़ों में इकट्ठा करता है, पहाड़ अनिवार्य रूप से पत्थर उगाते हैं, इस प्रकार पृथ्वी सोना उत्पन्न करती है। झोंग लिन के भीतर सच्चा क्यूई लगातार रूपांतरित होता रहा, अंत में 5 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें 5 प्रकार के गुण सच्चे क्यूई के भीतर प्रवाहित होते रहे, आपस में टकराए नहीं बल्कि एक अजीब संतुलन बना रहे थे। ग्रैंड मास्टर क्षेत्र। सच्ची क्यूई के 5 अलग अलग गुण तेजी से प्रसारित हुए और झोंग लिन ने बेतहाशा अमृत का सेवन किया। औषधीय शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई और सच्ची क्यूई के इन 5 तंतुओं द्वारा शीघ्र ही अवशोषित कर ली गई। अमृत के समर्थन से सच्ची क्यूई के 5 विभिन्न गुण नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़े। अंततः जब झोंग लिन के शरीर में सच्ची क्यूई अपनी सीमा तक पहुंच गई तो उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। 5 तत्वों का घूर्णन, मिश्रित सार का एक में लौटना, 5 तत्वों का मिश्रित सार कौशल, मेरे लिए विलीन हो जाओ। झोंग लिन दहाड़ा और 5 तत्वों से संबंधित सच्ची क्यूई की 5 किस्में अचानक डेंटियन की ओर एकत्रित हो गईं और 5 तत्वों के मिश्रित सार कौशल के मार्गदर्शन में वे दहाड़ते हुए एक में विलीन हो गए। शक्तिशाली और अविश्वसनीय शक्ति अचानक फूट पड़ी। सच्ची क्यूई की ये 5 किस्में मूल रूप से झोंग लिन से ली गई थीं और उनका पुनः संयोजन सहज और स्वाभाविक था, जैसे पानी का पानी में मिल जाना। पहले से कई गुना बड़ी शक्ति अचानक एकत्रित हो गई, जिससे झोंग लिन के शरीर की सतह पर एक हिंसक कंपन पैदा हो गया, मानो अनगिनत तेज सुइयां उसकी त्वचा को छेद रही हों। मुरझाई हुई लकड़ी के दिव्य कौशल का अभ्यास करने के बाद उसके शरीर की दर्द प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ गई थी। और सुई से भी दर्द नहीं होता था, यहाँ तक कि चाकू से कटने पर भी झोंग लिन को कोई नुकसान नहीं होता था। हालांकि इस समय सुई जैसी अनुभूति झोंग लिन की कल्पना से कहीं अधिक थी, मानो उसके शरीर में अनगिनत ड्रिलिंग मशीनें हों जो अंदर से बाहर तक फैली हुई हों और उसके शरीर में अनगिनत छेद कर रही हों। यह दर्द मानव शरीर के लिए सहन करने योग्य दर्द से परे था, यहाँ तक कि यह मौत से भी बदतर एहसास दे रहा था। हालांकि यह एहसास केवल कुछ क्षण तक ही रहा। एक क्षण बाद यह अनुभूति गायब हो गई। जब सारा दर्द गायब हो गया तो झोंग लिन की आत्मा में तुरंत स्फूर्ति आ गई। उसने महसूस किया कि एक अजीब सी ऊर्जा बाहर से उसके शरीर में तेजी से प्रवेश कर रही है। यह उनकी भौतिक ऊर्जा से रूपांतरित सच्ची क्यूई नहीं थी, बल्कि बाहर से अवशोषित की गई ऊर्जा थी। यह ऊर्जा उनके मिश्रित सार सत्य क्यूई द्वारा आकर्षित होती थी, जिसके कारण ये लगातार उनके शरीर में प्रवेश करती थी। उनका शरीर 10 गुना विस्तारित एक कंटेनर की तरह था। यह ऊर्जा लगातार उसमें प्रवेश कर रही थी और तेजी से कंटेनर के हर स्थान को भर रही थी। इस ऊर्जा के प्रभाव से उनकी त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां, आंतरिक अंग, सभी अंग और सभी कोशिकाओं में सूक्ष्म परिवर्तन हुए। यह ऐसा था जैसे किसी तपते गर्म पानी के झरने में भीगना, जिससे उसके शरीर को अत्यधिक आराम महसूस हो रहा था। यह ऊर्जा का शुद्धिकरण था जिससे उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव आए। इस अजीबोगरीब बदलाव के चलते न सिर्फ उसके शरीर की ताकत में अविश्वसनीय वृद्धि हुई, बल्कि उसकी उम्र भी एक अनजान तरीके से गुप्त रूप से बढ़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई, क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई है? झोंग लिन ने गहरी सांस ली, अपने दिल के कंपन को बलपूर्वक दबाया और अपने शरीर में तीव्र परिवर्तन महसूस किया। मानव शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है, जबकि स्वर्ग और पृथ्वी एक विशाल ब्रह्मांड है। तथाकथित महागुरु क्षेत्र मानव और स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच की बाधा को तोड़ना है और स्वर्ग और पृथ्वी के सार क्यूई को शरीर में खींचना है। उसके शरीर के अंदर की सच्ची उन्मत्तता से इन स्वर्गीय और सांसारिक सारची को निगल रही थी। हर मिनट के अवशोषण ने लिन को अपने परिवर्तन का एहसास कराया, जो और अधिक तीव्र और अधिक प्रचंड होता जा रहा था और साथ ही गुणात्मक परिवर्तनों से भी गुजर रहा था, जैसे आंतरिक श्वास सच्चीची में बदल रही हो, और इस समय सच्चीची को जन्मजात सच्चीची कहा जाना चाहिए। अंततः उमड़ती हुई बाहरी ऊर्जा का प्रवेश धीमा हो गया और ऊर्जा के प्रभाव से झोंग लिन के शरीर में दिखाई देने वाले छिद्र भर गए, लेकिन ये छिद्र पूरी तरह से बंद नहीं हुए, बल्कि उसकी आत्मा के साथ एक सूक्ष्म प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई।
जल्दी ही झोंग लिन को यह एहसास हो गया कि ये तथाकथित छिद्र वास्तव में शरीर पर महत्वपूर्ण एक्यूपॉइंट थे, साथ ही वे पद भी थे जहां मेरिडियन को गुजरना होता है। बाह्य ऊर्जा निरंतर उसके शरीर में प्रवाहित होती रही तथा उसके शरीर और सच्ची क्यूई को लगातार परिष्कृत करती रही। रहस्यमय ढंग से झोंग लिन ने महसूस किया कि उसका शरीर विस्तार की भावना से भर गया है, जिससे उसे इसे मुक्त करने की तीव्र इच्छा हुई। सहज ही उसने दोनों हथेलियां ऊपर उठाईं और उन्हें अपने सिर के ऊपर शून्य की ओर पटक दिया। धमाका! उसके शरीर के अंदर दबी हुई जन्मजात सच्ची क्यूई की शक्ति को अंततः एक विशाल निकास मिल गया, जो एक पिंड के रूप में परिवर्तित होकर इस क्षण बाहर निकल आया। शांत कक्ष के ऊपर से एक बड़ा विस्फोट हुआ। कक्ष की ईंट और टाइल से बनी छत ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और हिंसक रूप से उड़ गई। इस अविश्वसनीय बल से पूरी छत टुकड़ों में बिखर गई और दूर तक उड़ गई। इससे भी अधिक, छोटे पत्थर और धूल नष्ट नहीं हुए बल्कि हवा में घूमते रहे, झोंग लिन द्वारा निष्कासित सच्ची क्यूई के साथ आकाश की ओर बढ़ते रहे। तुरंत ही आकाश में एक विशाल बवंडर प्रकट हुआ, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न हुआ, जिसके पास पहुंचने का साहस नहीं किया जा सका। स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई के साथ प्रतिध्वनित हुआ। हिंसक दबाव ने लगभग पूरे तलवार कड़ाही संप्रदाय को घेर लिया, जिससे सभी को उत्पीड़न की भावना हुई। इतना बड़ा शोरगुल कि गहरी नींद में सो रहे लोग भी जाग जाएं, भोर होने वाली थी। ये है। यू जिंगलेई को ये जानी पहचानी आभा महसूस हुई। उसका चेहरा बदल गया और उसके मन में एक अविश्वसनीय विचार कौंधा। एक पल में उसकी आकृति प्रकाश की एक धारा की तरह गायब हो गई, सीधे स्पिरिट मेडिसिन पीक की ओर बढ़ गई। जब उसने अजीब बवंडर देखा तो उसका चेहरा आश्चर्य और अविश्वास से भर गया। तेज हवा की आवाज आए, लूमिंग, मेन किनगोन, क्यूई किन फेंग, यिन दाओयान, एल्डर लियान शान। बुजुर्गों का एक समूह भी वहां पहुंचा। हर कोई सदमे में अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। हालांकि दूर, वे अभी भी एक जबरदस्त दमनकारी भावना को महसूस कर सकते थे, जो ताइशान की तरह भारी थी, फिर भी डराने वाली तरह से अलंघनीय थी। उनकी समझ से परे एक शक्ति, जो उन्हें चींटियों की तरह महत्वहीन महसूस करा रही थी, जिनके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। यिन दाओयान ने बवंडर के भीतर झोंग लिन की आकृति को स्पष्ट रूप से देखा। उसका चेहरा तत्परता से भर गया। झोंग लिन अंदर क्यों है? संप्रदाय गुरु, जल्दी से उससे बचाओ। बोलने के बाद वह बवंडर की ओर भागने में संकोच नहीं किया। लेकिन जैसे ही वह हिला, उसे यू जिंगलेई ने दबा दिया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो, और वह बुदबुदा रहा था, एल्डर यिन, आपको ऐसा राक्षस आखिर कहाँ मिला? एल्डर लू मिंग भी एक कदम आगे बढ़े। उनके चेहरे पर प्रशंसा की चमक थी। दाओयान, झोंग लिन ठीक है, उसने सफलता हासिल कर ली है। 18 वर्षीय ग्रैंडमास्टर दायरे का पावरहाउस, वास्तव में जैसा कि संप्रदाय मास्टर ने कहा, एक राक्षस। यिन दाओयान अवाक रह गया और अविश्वास से अपने शिष्य को देखने लगा। तोड़कर, ग्रैंडमास्टर, ये कैसे संभव है? ब्रेकथ्रू को अभी परिष्कृत किया जाना बाकी है। वह कैसे तोड़कर आगे बढ़ गया? संपर्क टॉस।